बेसिकली जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या क्या देखा था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास होता है कि अगर मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन जो हमारे पास मीन्स कोई पॉइंट गिवन है, अगर मैं उसका परछाई अगर मुझे सिंपली किसी लाइन पर अगर निकालना तो बेसिकली हम उसे बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर मैं इमेज ऑफ पॉइंट भी बोल सकता हूँ। वो कैसे निकाला जाता है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप हमने देख लिया था। अगर वो तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा नो डाउट तो हमने सीख लिया कि कैसे निकाला जाता है। बट वहीं पर अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन होता देन मैं कैसे निकालता, तो भी हमारे पास सिंपल वही हमें मेथड यूज़ करना है जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में यूज़ किया, फिर हम उसको सॉल्व कर देते। मेन मोटिव यहाँ पे ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे ये होता है ये पॉइंट, और इसलिए यहाँ पे मुझे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। बेसिकली इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमें जो स्टेप बाय स्टेप हमने जो प्रोसेस को फॉलो किया ना वही हमें वहाँ पे फॉलो करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। अगर मान लो ये जो हमारे पास इक्वेशन होता है यहाँ पे तो कार्टेशियन फॉर्म में था तो हमने नॉर्मल सॉल्व कर लिया, लेकिन वहीं पर अगर ये इक्वेशन अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में हो जाता देन उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। पहली बात, अगर वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वेक्टर फॉर्म को सीधे सीधे किस में हम कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेक्टर फॉर्म से भी देख लीजिए कि वेक्टर फॉर्म से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमें ये बोला है कि हमें लेटेस्ट गिवन है फाइंड, या तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर हमें इमेज दे देगा, उससे हमें डरना नहीं है। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, सॉरी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2i cap minus j cap plus k cap to the line r vector, लेटेस्ट उसका इक्वेशन मुझे गिवन है 11i cap minus 2j cap minus 8k cap plus lambda into 10i cap minus 4j cap minus गिवन है मुझे 11k cap। आई होप सो क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमें बोला है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मीन्स मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है जो कि मेरे पास कोई एक लाइन है, मुझे क्या करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स जो ये मेरे पास पॉइंट है उसका मुझे शेडो इस लाइन पे, इसका कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मीन्स हमारा फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, ये मुझे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप कोई पॉइंट है, 2i कैप माइनस सॉरी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप, ये मेरे पास कोई पॉइंट है। उससे मेरे को क्या करना है इस पॉइंट से लेके मुझे अब जो यहाँ पे इसका फुट ऑफ मीन्स इसका जो इमेज बन रहा है ना उस पॉइंट का मुझे क्या करना है कोऑर्डिनेट निकालना है। मेरे पास एक लाइन गिवन है लेटेस्ट उसका इक्वेशन में गिवन है 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप प्लस लैम्डा 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप हमें ये गिवन है नो डाउट। तो मन में आ रहा होगा यदि तो कार्टेशियन फॉर्म में है नहीं इक्वेशन, मुझे सिंपली लाइन का इक्वेशन जो गिवन है मुझे तो सिंपली कितना गिवन है 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप गिवन है प्लस कितना है लैम्डा इंटू 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस हमें गिवन है 11k कैप, ये हमें गिवन है। मीन्स हमने ये बोला कि मेरे पास एक लाइन है और वहाँ से मेरे पास कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या हो रहा है कि उस पॉइंट का क्या हो रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे निकालना है किसी लाइन पे, उस लाइन का इक्वेशन मुझे दिस गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना ऐसे घुमा सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जगह इमेज भी दे सकता है, बोलेगा इमेज फाइंड द इमेज ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट मुझे देगा, इमेज निकालने के लिए दे सकता। तो हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। हमें क्या हमें पता है फुट निकालना बोलो या फिर इमेज निकालने कैसे निकाले जाते हैं हमें पता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि यार अभी तक तो मैंने ये देखा कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने यहाँ पे देखा था, लेकिन यहाँ पे झमेला क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है मन में यार कि ये तो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए। मैंने बोला कुछ सॉल्व एकदम सिंपल है, ध्यान से देख स्टेप बाय स्टेप। पहले तो नामकरण कर दे, लेटेस्ट इस पॉइंट का नाम लेता हूँ, क्या नाम दे, चलो आर ले लेते हैं। इस पॉइंट का लेटेस्ट से नाम लेता हूँ क्या, डब्ल्यू ले लिया नाम। सिंपली मुझे पता है हमें कुछ नहीं करना, बस वही स्टेप बाय स्टेप में फॉलो करना और क्या होगा अपना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख लेते हैं ताकि देखने वाले क्वेश्चन को देखने वाले को चेक करने वाले को अच्छा लगे। तो सबसे पहले लिखे तो लेट आर बी द पॉइंट, और हमें कितना गिवन है पॉइंट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप एंड w इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड w इज द, कभी मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्टिंग में एक दो लाइन गिवन में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज लिख दो, जिससे क्या होगी थोड़ा सा उसे लगता है हाँ कि बच्चे ने कुछ लिखा है गिवन वगैरह इसे लिख दो ना, उससे क्या होता है हमारे पेपर का प्रेजेंटेशन होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बाकी के मुकाबले। एंड w इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट r ऑन अ लाइन, और लाइन का हम इक्वेशन गिवन है r वेक्टर इक्वल्स टू 11i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप प्लस लैम्डा इंटू 10i कैप माइनस 4j कैप माइनस 11k कैप हमें गिवन है। क्लियर तो दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि फोकस नहीं हो रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया, मैंने कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे किताबी बातें लिखी। किताबी बातें क्या बोला कि लेट आर बी, मेरे पास क्या है
आर भी मैंने किसी पॉइंट को मान लिया, ठीक है। एंड मैंने पूरा डब्ल्यू क्या है मेरे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका आर पॉइंट का, एंड और लाइन का इक्वेशन हमें गिवन दिस, ये हमें लिखा। लेकिन मेरा मेन मुद्दा क्या है, हमारे पास मेन मोटिव क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर में, मेन मोटिव क्या होता है, या तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है। मेन मेरा मुद्दा ये होता है कि जो डब्ल्यू पॉइंट है इसका किसी भी तरह अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाए तो मेरा काम क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से लैम्डा वगैरह जो भी होगा उसका वैल्यू निकालूंगा, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगा के इसका लेंथ भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे लेंथ मेरे से पूछा नहीं है, बट फिर भी हम निकालना चाहो तो मैं निकाल सकता हूँ। मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि जो मेरा डब्ल्यू यहाँ पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का बन रहा है, सिंपली इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाई जेड का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। चाहे तो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर फॉर्म होगा तो वेक्टर फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप में, और मुझे कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकालता है। लेकिन यहाँ मुझे गिवन है वेक्टर फॉर्म में, तो मीन्स मुझे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में इसका सिंपल मुझे कोऑर्डिनेट लेके आना पड़ेगा। या डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट निकाले तो निकाले कैसे, मैंने बोला कुछ मत कर, सिंपल से देख यहाँ पे जो वहाँ पे स्टेप किया ना सेम एज इट इज हमें यहाँ पे भी स्टेप फॉलो करना है। फॉर्म में अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन, जैसे वहाँ पे अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता था, जो भी इक्वेशन गिवन होता था उसको मैं लैम्डा मानता था, या फिर जो मन करे वो कॉन्स्टेंट एक मान सकता था। वैसे सिमिलरली सेम टू सेम केस मेरे पास यहाँ पे हो कि अगर कभी मेरे पास ये गिवन होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन, सिंपली मैं क्या करूँगा उसको सिंप्लीफाई करूँगा। मीन्स जो ये इक्वेशन मेरे पास प्रेजेंट है, जो ये इक्वेशन मेरे पास प्रेजेंट है ना, इस इक्वेशन को मैं चाहता हूँ सिंप्लीफाई करना। इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपली हमें देखना है, कुछ नहीं करना है, जो ये है ना उसको ओपन कर दूंगा। तो सिंपली नाउ लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम में मत लिखना, ये मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। नाउ आई वांट टू सिंप्लीफाई द लाइन इक्वेशन। मैं चाहता हूँ लाइन के इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। कैसे सिंप्लीफाई होगा, आर वेक्टर इक्वेशन बहुत सिंपल है, 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, क्या को लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कितना हो गया लैम्डा इंटू 10 आई कैप माइनस कितना हो गया लैम्डा इंटू 4 जे कैप, एंड ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया लैम्डा इंटू 11 के कैप हो गया। गॉट माय पॉइंट। अब हमें सिंपली करना क्या, हमें बेसिक सा रूल हमें पता है कि कभी भी मेरे पास वेक्टर गिवन हो, अब हमें लाइक टर्म्स को साथ में करना, आई कैप साथ वाला, जे कैप साथ वाला, के कैप साथ वाला। तो सिंपली ये हो गया मेरे पास 11 आई कैप प्लस लैम्डा इंटू 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस लैम्डा इंटू 4 जे कैप, ये हो गया मेरे पास माइनस 8 के कैप माइनस कितना हो गया लैम्डा इंटू कितना हो गया 11 के कैप। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने यार यहाँ पे चालाकी से देखा, मैंने बोला यार इसके पास भी आई कैप, इसके पास आई कैप, मीन्स दोनों के पास आई कैप, मीन्स आई कैप कॉमन ले सकता हूँ। इसके पास भी जे कैप, इसके दोनों के पास जे कैप कॉमन ले सकता हूँ। इसके पास भी के कैप, दोनों के पास के कैप है तो मैं के कैप को कॉमन ले सकता हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से आई कैप को जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये हो गया 11 प्लस 10 लैम्डा माइनस, यहाँ से अगर मैं जे कैप को कॉमन लेता हूँ, सिंपली नेगेटिव लिखूँ तो मैं प्लस लिख रहा हूँ, और यहाँ से मैंने जे कैप दोनों में से कॉमन ले लिया, और ये जो सिंबल एज इट इज रहने दिया -2 यहाँ पे हो गया। ये मेरे पास हो गया कितना 4 लैम्डा, बीच में लगा प्लस एज इट इज प्लस लगा। फिर मैंने यहाँ से कॉमन लिया के कैप कॉमन लूंगा, यहाँ से बचा -8, यहाँ से मेरे पास कितना बचा -11 लैम्डा। ये मेरे पास आ गया आर वेक्टर का इक्वेशन। मीन्स मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली किया कि इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है यार इसने प्लस क्यों लगाया, यहाँ पे इसको तो माइनस लेना, मैंने बोला माइनस मुझे नहीं लिखना था, इसलिए मैंने प्लस लगाया बीच में, और इसमें से जे कैप को कॉमन निकाल लिया, फिर इसमें से के कैप को कॉमन निकाल लिया, प्लस ला के लिया। गॉट माय पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मेन मोटिव ये आया, अगर हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन वगैरह लिया, प्लस वगैरह कैसे की आई हो तो समझ में। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, अब मुझे पता है यार ये आर है और ये डब्ल्यू है, मुझे डब्ल्यू पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट निकाला है। कैसे कोऑर्डिनेट निकाला जाए, मैंने बोला क्यों ना मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डब्ल्यू निकालूं, मतलब एक बार ट्राई करके देखते। तो मैंने क्या किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डब्ल्यू वेक्टर निकाल दिया। यार ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डब्ल्यू वेक्टर होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, याद कर दो क्या लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ POV एंड ये लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, ये लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू, तेरे पास कितना क्यों देश, इसको सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई कैप 11 प्लस 10 लैम्डा प्लस जे कैप -2 -4 लैम्डा प्लस के कैप -8 -11 लैम्डा माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर जो मेरे पास है उसका मुझे पोजीशन वेक्टर कितना गिना 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो सिंपली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इसको सॉल्व करते तो ये बेसिकली ये तो एज इट इज रहने दिया, इसको 11 प्लस 10 लैम्डा प्लस जे कैप -2 -4 लैम्डा प्लस के कैप -8 -11 लैम्डा, इसको सॉल्व करते तो ये हो गया -2 आई कैप माइनस कितना हो गया प्लस जे कैप प्लस माइनस कितना हो गया -5 के कैप। अब हमें सिंपली क्या क्या जाता है कि अगर मुझे कभी पोजीशन वेक्टर निकाला होता है, जब इसको कर दो उसका हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में बुलाना होता है। यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, एक तो मुझे दिखाओ ये रहा आई कैप, दूसरा ये रहा एक आई कैप, ये रहा मेरे पास जे कैप, यहाँ पे अगेन जे कैप, अगेन इसके पास के कैप, अगेन इसके पास के। अब सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा, फिर उसमें से कॉमन निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा फटाफट। कुछ नहीं करा, लाइक टर्म्स को साथ में किया तो ये बेसिकली होगी आई कैप 11 प्लस 10 लैम्डा -2 आई कैप प्लस जे कैप -2 -4 लैम्डा प्लस ये यहाँ के जे कैप
देन मेरे पास अब लाइक टर्म्स की बारी के कैप के साथ प्लस के कैप -8 -11 लैम्डा, देन ये मेरे पास हो गया -5 के कैप। अब मन मेरा ये कर क्या रहा है यार, मैं कुछ भी नहीं सिंपली कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ RW जो मेरे पास ये लाइन है, ध्यान से देखना, RW जो मेरे पास लाइन है उसका मैं पोजीशन वेक्टर निकालना चाहता हूँ। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी मेरे पास होता है पोजीशन RW, सिंपली क्या होगा W वेक्टर माइनस R वेक्टर करूँगा तो पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ W मेरे पास गिवन है दिस, पोजीशन वेक्टर ऑफ R मेरे पास गिवन है दिस। सिंपली इसको क्या करो, सॉल्व करो। इसमें कुछ भी है यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा है यार कि बाउंस बैक जा रहा है, बाउंस बैक जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं, एकदम सिंपल सा फॉलो करें स्टेप, पोजीशन वेक्टर में निकालना चाहता हूँ। तो सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में किया, फिर मैंने देखा यहाँ पे कि वही कुछ नहीं, आई कैप जे कैप को कॉमन निकालना होता है, फिर सॉल्व करना होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी जाता है। मैंने देखा है दोनों के पास आई कैप, दोनों के पास जे कैप, दोनों के पास क्या है के कैप मेरे पास प्रेजेंट है। तो सिंपली मैंने इन दोनों में से अगर आई कैप को कॉमन निकालूँ तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया 11 + 10 लैम्डा माइनस कितना हो गया 2। इसके में अगर इन दोनों में से जे कैप को निकालूँ तो कितना हो गया जे कैप, ये कितना हो गया -2 -4 लैम्डा। बेचारा जे कैप तो यहाँ से चला गया, बचा कितना मेरे पास +1। अरे यार जे कैप यहाँ से चला गया, बचा इसका भिखारी हो गया, बचा कितना 1 बचा ना मेरे पास। देन इसकी बारी, यहाँ से अगर मैं के कैप को कॉमन निकालूँ तो बचा कितना मेरे पास -8 -11 लैम्डा, बचा यहाँ पे कितना -5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आई कैप। 11 में से अगर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बेसिकली बचा कितना मेरे पास 9 + 10 लैम्डा प्लस कितना हो गया जे कैप -2 + 1, बेसिकली कितना हो गया -1 -4 लैम्डा। देन हो गया प्लस के कैप -8 -5 कितना हो गया, बेसिकली हम -14 प्लस कितना हो गया 11 लैम्डा। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ जो पोजीशन वेक्टर ऑफ जो मेरा RW वेक्टर है वो मेरे पास कितना निकल के आ गया, दिस ये आ गया। अब मन मेरे को इसने ये निकाला तो निकाला क्यों, यहाँ पे +5 करूँगा तो 13 होता है ना, 13 यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 13 -13 प्लस कितना हो गया 11 लैम्डा हो गया, ये हो गया। अब मन में आ रहा होगा यार इसने पोजीशन वेक्टर ऑफ RW क्यों निकाल दिया। मैंने बोला देख ध्यान से, अभी तू समझ में आया कि क्यों मैंने स्टेप बेसिकली फॉलो किया। मन में ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए ना कि हम रटना नहीं डायरेक्टली यार, हाँ ये स्टेप फॉलो करा रट लिया, नहीं, हम समझना है कि आखिर में इसके पीछे ऐसा क्या रीजन रहा जो मैंने निकाला। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे बहुत कमाल का चीज़ यहाँ पे स्टेप फॉलो करने वाला हूँ। कमाल के स्टेप क्या बेसिकली क्या मुझे बोला, मुझे पता है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मीन्स RW जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। मीन जो RW जो है RW और ये लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर, मींस दोनों के बीच में कितना एंगल बना रहा होगा 90 डिग्री बना रहा होगा एंगल, ये मुझे पॉइंट क्लियर है। तो मुझे एक बात पता है कि कभी भी दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर होता है, इन दैट केस क्या होता है उसका B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर या फिर जो भी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास 0 होता है, ये पॉइंट क्लियर है। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो कार्टेशियन फॉर्म में A1A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने पोजीशन वेक्टर इसलिए निकाला ना बिकॉज मैं ये चाहता था कि RW और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, सिंपली क्या होगा RW का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा दिस इंटू जो ये यहाँ पर इसका जो मेरे पास ये वेक्टर गिवन, इन दोनों का आपस में डॉट लूंगा तो सिंपली मुझे 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, अभी देखते हैं, देखना कमाल की बात। अब मैं यहाँ पे क्या बहुत शानदार से स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नाउ वी नो दैट RW इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अरे भैया मेरे पास जो RW जो है, ये जो RW जो मेरे पास लाइन वो परपेंडिकुलर किसके, लाइन के परपेंडिकुलर, मींस दोनों आपस में कितना 90 डिग्री बना रहा है। और मुझे पता है कि अगर कभी भी दो लाइन अगर आपस में बेसिकली परपेंडिकुलर होता है उसके बीच में उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है B1 वेक्टर डॉट B2, मींस इसका B1 इसका डॉट B2 क्या होता है मुझे 0 होता है, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। पता है ये जो मेरा लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके, ये जो अरे यार RW और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट केस में क्या लिख सकता हूँ, इन दैट केस में यहाँ से एक चीज एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, नाउ वी नो दैट RW इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो हमें पता या तो क्या होगा, या तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो A1A2 + B1 B2 + C1 C2 इक्वल टू 0 होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे B1 B2 तो है नहीं मेरे पास, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ PL वेक्टर, सॉरी PL नहीं ये R है और ये कितना है W, और इस लाइन लेटर से ये लाइन है मेरे पास, इसको इस लाइन का वेक्टर मान लिया मैंने B है, तो लेटर से मेरे पास ये हो गया RW वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। यार तू ये क्या लिख दिया तूने, मैंने बोला कुछ नहीं किया, ये सिंपली तेरे पास ये R है और ये मेरे पास पॉइंट है W। मैं ये लिखना चाहता हूँ RW वेक्टर का डॉट, अगर मैं इस लाइन के लेटर से मान इक्वेशन का नाम ले लिया मैंने, B वेक्टर कुछ भी मान लिया, BCD जो मन करे वो मान सकता हूँ। तो सिंपली RW वेक्टर RW डॉट B वेक्टर अगर कहूँगा तो वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये दोनों अगर आपस में परपेंडिकुलर रहता है, इन दैट केस मैं बोल सकता हूँ RW वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होगा 0 होगा। ये अगर कभी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर रहता है तो हमने सिंपली वेक्टर में पढ़ा था कि दो, और वेक्टर में तो पढ़ाई था नो डाउट, और यहाँ पे भी अभी चिल्ला के मैं बोला कि दो वेक्टर अगर मैं उस परपेंडिकुलर होगा, इन दैट केस B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर 0 था, मीन इसका B1 वेक्टर इसका B2 वेक्टर आपस में 0 होगा। तो यहाँ पे B1 B2 मुझे नहीं गिवन है, तो सिंपली बोल सकता हूँ RW वेक्टर जो मेरे पास यहाँ पे आया पोजीशन वेक्टर दिस डॉट में क्या करूँगा, जो मेरे पास ये लाइन है इस लाइन का B वेक्टर क्या होगा मेरे पास 0 वैल्यू देगा, बिल्कुल सही। तो मेरे पास RW वेक्टर क्या प्रेजेंट है, मेरे पास RW वेक्टर प्रेजेंट है आई कैप +9 + 10 लैम्डा प्लस जे कैप -1 -4 लैम्डा प्लस के कैप -13
प्लस 11 लैम्डा मेरे पास प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब मुझे सिंपली बी वेक्टर चाहिए। यार बी वेक्टर कहाँ से निकालूं? अरे यार मैंने बोला बी वेक्टर के लिए सिंपली तुझे पता है जो ये आर वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर का ये तेरे पास प्रेजेंट है, इसका बी वेक्टर कौन होगा? ये मेरे पास बी होता है। भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया। ये सिंपली क्या होता है? ए वेक्टर होता है, ये क्या होता है? लैम्डा होता है, और ये क्या होता है? बी वेक्टर होता है। तो बी वेक्टर मेरे पास क्या गिवन है? इस लाइन का बी वेक्टर मेरे पास गिवन है 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस कितना गिवन है? 11 के कैप। यार ये तूने लिख क्या दिया? मैंने बोला कुछ नहीं लिखा। तेरे पास जो बी वेक्टर तेरे पास, सॉरी लाइन, इस लाइन के इक्वेशन लेटर से आर वेक्टर, उसका तेरे पास इक्वेशन गिवन है देश जो भी मान लीजिए ए वेक्टर लिखा होगा ये प्लस लैम्डा, और यहाँ पे जो गिवन होगा वो क्या होगा? मेरे पास बी वेक्टर होगा। तो इस लाइन का बी वेक्टर कौन होगा? दिस, ये मैंने लिख दिया 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप। लेकिन ये आर डब्ल्यू था, मन में आ रहा है आर डब्ल्यू का इसने बी वेक्टर क्यों नहीं लिखा? बिकॉज मुझे पता है आर डब्ल्यू का, मुझे जो आर डब्ल्यू है मेरे पास उसका हमारे पास जो मेरे पास आर डब्ल्यू निकल के आया क्या हो, मुझे कहीं भी ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर जैसा टर्म एक्सप्रेशन है बिल्कुल नहीं है। तो जो आर डब्ल्यू वेक्टर है सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और मेरे पास जो लाइन था उसका मैंने बी वेक्टर लिखा। सिंपली इनके बीच में जब मैं डॉट लूंगा तो मुझे पता है वो हमें सिंपली डॉट लेना है। डॉट में हमें एक बात पता है, आई इंटू आई कितना होता है? 1 होता है। जे इंटू जे कितना होता है? 1 होता है। के इंटू के कितना होता है? 1 होता है। बाकी किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करो सिंपली क्या होता है? 0 हो जाता है। तो सिंपली इसको अब हमें मल्टीप्लाई करें। अब लग रहा है यार इतना लेंथी कौन मल्टीप्लाई करेगा? एकदम सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से देखना। पहले स्टार्ट करते हैं हम इससे। 10 आई कैप जो मेरे पास होगा वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा एक बार पूरी इस एक्सप्रेशन के साथ। तो सिंपली फिर मेरे पास माइनस 4 जे कैप क्या होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ। फिर क्या होगा? माइनस 11 की कैप क्या होगा? इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करें। यार जिस हमें सिंपली पता है अगर ए प्लस बी प्लस सी गिवन और यहाँ पे लेटर से 2w प्लस 4x प्लस मान ले 9z गिवन, ऐसा कुछ गिवन हो, तो सिंपली अगर तू मल्टीप्लाई करता है तो सिंपली क्या लिखता है? ए तेरे पास जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ। फिर क्या होगा? बी तेरे पास होगा पूरा मल्टीप्लाई होगा सी के पास क्या होगा? फिर सी मल्टीप्लाई होगा पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ। तो मैं सिंपली यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि मैंने क्या किया यहाँ, मैंने अब अगर मन करे तो आगे से मल्टीप्लाई किया या फिर मैं बैक साइड से भी ले सकता हूँ। तो मैंने किया 10 आई कैप को मल्टीप्लाई कर दिया पहले इस पूरे इक्वेशन के साथ। फिर मेरे पास क्या होगा? माइनस 4 जे कैप होगा, मल्टीप्लाई होगा पूरे एक्सप्रेशन के साथ। फिर मैं क्या करूँगा? माइनस 11 के कैप को लूँगा और पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो सिंपली जब 10 आई कैप मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बेसिकली क्या देगा हमें? देखना 10 आई कैप और यहाँ पे गिवन है आई कैप, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली 10 आई कैप इंटू आई कैप मेरे पास कितना होता है? 1 होता है। और आई कैप इंटू आई कैप बेसिकली कितना होता है? 1 होता है। नो डाउट ये क्लियर है पॉइंट हमें। सिंपली यहाँ पे सॉल्व मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे क्लियरिटी हो जाए कि हाँ कहीं भी डाउट ना। 10 आई कैप मेरे पास ये गिवन आई कैप 9 प्लस 10 लैम्डा मेरे पास गिवन है, सिंपली गिवन है। इसको मैंने सॉल्व किया 10 आई कैप इंटू 9 कितना गया? 9 आई कैप प्लस कितना हो गया? 10 लैम्डा इंटू आई कैप हो गया। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब मुझे पता है 10 इंटू 9 कितना हो गया? 90 हो गया। आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है? 1 होता है। चलो निपट गया। 10 इंटू 10 बेसिकली कितना हो गया? 100 इंटू लैम्डा हो गया। सिंपली आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है? 1। तो यहाँ से फाइनली जब मैं 10 आई कैप मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो कितना आ गया मेरे पास? 90 प्लस 100 इंटू लैम्डा। कैसे? आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास जब 10 आई कैप इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो मुझे 0 देगा मुझे, क्योंकि आई कैप इंटू जे कैप क्या होगा? 0 हो जाएगा सीधे सीधे। आई कैप इंटू के कैप करूँगा तो भी 0 हो गया, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब बेसिकली है माइनस 4 जे की बारी। जब मेरे पास माइनस 4 जे, अब मुझे पता है डॉट में कभी डॉट है, ठीक है, डॉट में कभी भी जे कैप और आई कैप अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो मुझे अगेन 0 आएगा। अब बेसिकली ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे कितना आई कैप, तो ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। ये पॉइंट अरे नहीं समझ में। जब मेरे पास माइनस 4 जे कैप और ये मुझे गिवन है लेटर से 9 आई कैप प्लस 10 लैम्डा इंटू आई गिवन है, तो सिंपली यहाँ से जब करूँगा 9 4 जा कितना हो गया? माइनस 36 आई कैप डॉट कितना हो गया? जे कैप, और आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है? 0 होता है, पूरा वैल्यू निपटा देगा। फिर सिमिलरली जो 4 इंटू ये मल्टीप्लाई होगा 10 4 जा कितना हो गया? 40 इंटू कितना हो गया? लैम्डा इंटू आई इंटू जे कैप। जब आई इंटू जे करूँगा अगेन मेरे पास 0 है, बिकॉज हमें डॉट में पता है कि लाइक टर्म्स आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, जे कैप इंटू जे कैप 1 होता है, के कैप इंटू के कैप डॉट के कैप कितना होता है? 1 होता है। तो वही फाइनली इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास हो गया 0। अब बेसिकली बचा है जे कैप अपना भाई को ढूंढेगा कि मेरा जैसा दिखने वाला कहाँ है। तो मेरे पास जे कैप का भाई दिख रहा है दिस, ये वाला। तो सिंपली जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास कितना हो गया? माइनस 4 जे कैप, और यहाँ गिवन है मुझे इसको सिंपली डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर तो जे इंटू माइनस कितना हो गया मेरे पास? माइनस जे कैप, और ये मेरे पास कितना हो गया? माइनस 4 लैम्डा इंटू जे कैप। इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कितना हो गया? निपट गया। 4 जे इंटू जे कितना हो गया? जे डॉट जे कितना हो गया? 1 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस 4 4 जे कितना हो गया? 16 इंटू लैम्डा जे डॉट जे कितना होता है? 1। तो ये आ गया बेसिकली यहाँ से प्लस 4 प्लस 16 लैम्डा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सिंपली अब मेरे पास पता है क्या, अब कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई होप सो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा हो क्या हो गया यहाँ पे? पूरा खेल मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हमें सिंपली ये बोला है कि आई कैप जो होगा वो सिर्फ आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जे कैप भी होगा, सिंपली क्या होगा? अपने सिर्फ जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज रेस्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे पास? 0 होगा। सिंपली के कैप की बारी, के कैप भी बोला कि मैं भी अपने भाई के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज क्योंकि अगर मैं बाकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मुझे 0 होता है। ये हमने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में, मैंने अभी भी
भी जस्ट बताया कि आई कैप 1 होता है, जे कैप 1 होता है, के कैप 1 होता है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मेरे पास हो जाए, आई कैप सारे, या फिर जे कैप आई कैप सारे वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये पॉइंट में क्लियर हो गया। मींस डॉट प्रोडक्ट में हमें ये देखना होता है कि अपना मेरे जैसा भाई कहाँ पे दिख रहा है, ये देखा और सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई करना, बाकी जितने भी वैल्यू होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपली के कैप जो होगा वो अपना भाई ढूंढने का कहाँ है, ये रहा। तो सिंपली जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास कितना है, -11 के कैप। मैं डायरेक्टली कर दूँ के कैप इंटू कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया -13 के कैप। ये मेरे पास कितना हो गया, -11 इंटू लेमडा इंटू कितना गिवन है, के कैप। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस निपट गया। 11 इंटू 3 मैं बेसिकली करूँगा, 30 इंटू 10 कितना होता है, 130 बेसिकली हो गया 131। के कैप डॉट के कैप 1 होता है। सिंपली ये हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, अगेन प्लस हो गया। 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 इंटू लेमडा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 11 इंटू 13 करूँगा तो 143 होता है ना, सॉरी 143 प्लस कितना हो गया, 121 प्लस लेमडा। तो सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया प्लस 141 प्लस कितना हो गया, 121 लेमडा इक्वल टू मुझे क्या गिवन है, 0 इक्वल टू क्या गिवन है, 0। आई होप सो कैलकुलेशन समझ में आ गया होगी, डॉट प्रोडक्ट कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर नहीं समझ आता इन्फॉर्म, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली ध्यान से फोकस करके देखना। अगर सिंपली सबसे पहले तो मैंने इसको सबके साथ अपने अपने टर्म्स को मैंने अच्छे से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपली उसके बाद जैसे मैं 10 आई क्या मेरे पास क्या होगा, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपली क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई क्या आपके साथ, बाकी के साथ इसलिए नहीं होगा बिकॉज मुझे पता है कि डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं सेम टर्म्स के अलावा कुछ भी मेरे को मल्टीप्लाई करूँ, सिंपली उसका वैल्यू क्या होता है, मुझे 0 होता है। मीन्स अगर मैं जे कैप डॉट के कैप करूँ 0 देगा, मुझे जे कैप डॉट आई कैप करूँ 0 देगा। तो इसलिए क्या होता है, अपने भाई के साथ मल्टीप्लाई होकर मुझे आंसर दे दिया। अब मुझे सिंपली लेमडा का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो क्या 90 प्लस कितना हो गया 100 लेमडा प्लस कितना हो गया 4 प्लस कितना हो गया 16 लेमडा प्लस कितना है मुझे 141 प्लस कितना है 121 लेमडा इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करते हैं बेसिकली 100 लाइक 116 और ये 121, तो ये बेसिकली कितना हो गया 116 ये हो गया मेरे पास 116 और ये बेसिकली कितना गिवन है 121 बेसिकली हमें गिवन है। 6 + 1 कितना हो गया 7, 2 + 1 कितना हो 3, 1 + 1 कितना हो 237 लेमडा 237 लेमडा प्लस इसके बारी ये गिवन है 90, ये गिवन है मुझे 141 और मेरे पास कोई गिवन है, ये गिवन है 4। तो 90 + 4 कितना हो गया 94 हो गया। बेसिकली 94 प्लस अगर मैं 141 अगर मैं करूँ मिस्टेक होने वाला था। मुझे पता है यहाँ पे 13 × 11 कितना था 143 होता है, मैंने क्या लिख रखा है 141, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है। ये हो गया 143। तो बेसिकली 90 + 4 कितना आ गया मेरे पास 94, 94 प्लस अगर मैं 3 करूँ तो कितना आ गया मेरे पास 97 और ये मेरे पास हो गया 197 में अगर मैं 47 ऐड कर दूँ तो बेसिकली हो गया 237। तो ये अगेन मेरे पास हो गया 237 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 0। तो बेसिकली मैंने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये 237 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया -237 और मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए तो सिंपली इसको चरणों में भेजा, कितना हो गया -237 डिवाइड बाई कितना 237, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। लेमडा की वैल्यू कितना गया फाइनली -1, ये मेरे पास आ गया लेमडा की वैल्यू -1। सिंपली मैं गया और मैंने क्या किया इक्वेशन में पुट कर दिया। कौन सा इक्वेशन में पुट किया, मैंने यहाँ से जो निकाला था RW जो निकाला था उसके अंदर गया और सिंपली मैंने पुट कर दिया। लेटेस्ट इस एक्सप्रेशन का नाम देता हूँ 1, पुट लेमडा इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन। तो कोऑर्डिनेट तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है। जब मैं पोजीशन वेक्टर जब मैंने निकाला RW वेक्टर निकाला तो मेरे पास ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेट आ गया था, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे लेमडा वगैरह गिवन है तो इसलिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। तो मैं लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली क्या किया, मैंने डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लिया। डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेकर मैंने यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकाली तो लेमडा इक्वल टू कितना गया -1। तो सिंपली मैं जाऊँगा और इस एक्सप्रेशन में क्या किया मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ एक्सप्रेशन, तो मैं लिख रहा हूँ आई कैप +9 + 10 लेमडा की जगह मैंने 1 प्लस कितना हो गया जे कैप 1 - 4 लेमडा की जगह अगेन कितना हो गया मेरे पास -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस कितना हो गया के कैप और ये गिवन है मेरे पास कितना -13 गिवन है या फिर +13 गिवन है, ये मेरे पास गिवन है -13 प्लस कितना 11 लेमडा की जगह अगेन -1। इसको सॉल्व करते हैं बेसिकली तो ये आई कैप ये यहाँ पे माइनस है सॉरी -1, तो ये हो गया 9 इंटू कितना हो गया 10 इंटू -1 -10 प्लस कितना हो गया जे कैप 1, ये कितना हो गया माइनस कितना हो गया +4, देन ये हो गया प्लस के कैप, ये हो गया मेरे पास -13, ये हो गया मेरे पास -11। सॉल्व करते हैं बेसिकली इसको आई कैप 9 में से 10 गया बेसिकली हो गया -4 प्लस जे कैप 4 + 1 कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया के कैप 13 माइनस कितना होता है प्लस होता है तो 3 + 1 कितना हो गया 4 1 + 24 माइनस का 24 आ गया बेसिकली छोटा सा, फिर मैंने मिस्टेक कर दिया। लेमडा इक्वल टू मेरे को -1 इस इक्वेशन में नहीं पुट करना था, हमें सिंपली जो ये मेन इक्वेशन आता है ना इसके अंदर में पुट करना चाहिए। तो इसका नाम लेता हूँ 1 और इसका नाम लेते कुछ नहीं है, सिंपली जो मेन इक्वेशन होता है ना सिंपली उसके अंदर पुट करना होता है। अरे यार पुटिंग लेमडा इक्वल्स टू -1 इन 1 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है देख लेना यहाँ पे गलती से मिस्टेक। जो मेरे पास मेन इक्वेशन होता है ना इक्वेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है उसके अंदर मुझे लेमडा का वैल्यू पुट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास कितना गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू
वेक्टर इक्वल 11 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 कैप प्लस लैम्डा इंटू 10 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 11 के कैप गिना। सिंपली जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था तो मेरे पास कुछ इस फॉर्मेट के अंदर मेरे पास ये आता है 11 आई कैप प्लस 10 लैम्डा इंटू 10 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 लैम्डा इंटू 4 जे कैप माइनस 8 की कैप माइनस लैम्डा इंटू कितना आता है मेरे पास 11 की कैप आता। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा दिस ये एक्सप्रेशन निकल गया था। तो चाहो तो मैं इसके अंदर पुट कर दूं लैम्डा, चाहो तो मैं इसके अंदर पुट कर, जिसके अंदर मैं पुट कर सकता हूँ अपने ऊपर चॉइस है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, जो हमने सिंप्लीफाई किया ना उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट इसका नाम देता हूँ सेकंड। तो मैं लिख देता हूँ पुट लैम्डा इक्वल्स टू -1 इन सेकंड इक्वेशन। तो सिंपली मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है आई कैप प्लस 11 प्लस 10 इंटू लैम्डा कितना हो गया मेरे पास -1 प्लस कितना हो गया जे कैप -2 -4 इंटू कितना हो गया लैम्डा -1 प्लस कितना हो गया के कैप -8 -11 और लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया -1। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आई कैप, ये हो गया 11 -10 प्लस कितना हो गया जे कैप -2 और ये हो गया बेसिकली माइनस माइनस कितना हो गया +4 प्लस कितना हो गया के कैप, ये हो गया मेरे पास -8 माइनस माइनस कितना हो गया +11। फाइनली इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो गया आई कैप 11 - 10 कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया जे कैप, ये हो गया मेरे पास 2 प्लस कितना हो गया के कैप, ये मेरे पास बेसिकली हो गया 3। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ जो आर वेक्टर था इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 1 आई इंटू 1 कितना हो गया आई प्लस कितना हो गया 2 जे कैप प्लस कितना हो गया 3 के कैप। तो फाइनली जो मेरे पास जो डब्ल्यू वेक्टर का जो कोऑर्डिनेट था वो मेरे पास आ गया यहाँ से। और ने डब्ल्यू वेक्टर का जो फाइनली मेरे पास कोऑर्डिनेट था वो कितना गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप गया। मींस मेरे पास हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे लग रहा बहुत अजीबो गरीब सा हो रहा होगा, यार हो क्या रहा है मेरे साथ। सिंपल सा मैं एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, हमें कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन होगा ना एक क्वेश्चन में, जो भी वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन लेंदी चला जाए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अगर मन करे इसको कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व कर, कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके इजिली मैं सॉल्व कर सकता था, वो हमारे ऊपर चॉइस होता है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है x - x1 बाई इक्वल टू y - y1 बाई b इक्वल टू z - z1 बाई c और सिंपली इसको 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 इसकी जगह 2 -1 5 लिखता है कॉर्नर, फिर मैं इसको सॉल्व करता है। लेकिन मैंने वेक्टर फॉर्म से भी हमें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करता है। सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होना चाहिए कि हमें डायग्राम बनाना है, सिंपली हमें उसका नामकरण करना है। नाम जैसे मैंने नेमिंग किया, जो भी मेरे पास ये एक्सप्रेशन है सिंपली मैं चाहूंगा इसको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई मींस सिंप्लीफाई करने का तरीका मेरे पास लैम्डा को सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, फिर क्या करूंगा आई कैप वाले टर्म्स को साथ में करूंगा, तो ये मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गया। मेरा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे पास आर वेक्टर जो है वो मेरे पास आ गया आई कैप 11 + 10 लैम्डा सो ऑन, मेरे पास ये आ गया। अब बेसिकली मुझे करना क्या है, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, जो मेरे आर और ये डब्ल्यू इसके बीच का मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो फाइनली मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर आ गया। जैसे ही मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया, मुझे पता है कि आर डब्ल्यू वेक्टर और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इन दैट केस में बोल सकता हूँ आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर डब्ल्यू वेक्टर डॉट मैं करूँगा अगर इस लाइन का, तो इस लाइन का जो मेरे पास बी वेक्टर होगा उसका अगर मैं इन दोनों को डॉट करूँगा तो सिंपली क्या होगा 0 होगा। मन में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ कि आर डब्ल्यू वेक्टर का मैंने बी वेक्टर क्यों नहीं लिया, बिकॉज जो मैंने ये आर डब्ल्यू का पोजीशन वेक्टर निकाला कहीं भी मेरे पास ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर जैसा फॉर्मेट मिला, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, पूरे इस एक्सप्रेशन को उठाया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो फाइनली मैंने किया क्या, इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दिया। मींस जो मैंने आर डब्ल्यू वेक्टर निकला था मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया, आर डब्ल्यू वेक्टर पुट किया। फिर मेरे पास जो बी वेक्टर में कहाँ से लाता, जो भी मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन था सिंपली उसका बी वेक्टर मुझे पता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का फॉर्मेट था। बी वेक्टर का वैल्यू लाया यहाँ पे पुट कर दिया, 10 आई क्या माइनस, फिर इनका डॉट किया, फिर फाइनली मेरे पास लैम्डा इक्वल कितना क्या -1 है। जैसे ही लैम्डा इक्वल -1 है, अब मेरे पास 2 चॉइस है, जैसे -1 है मेरे पास 2 चॉइस है। या तो मैं जो मेरे पास मेन एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में गिवन, या तो मैं उसके अंदर पुट करूँ, या फिर जो मैंने सिंप्लीफाई करके लेके आया ना उसके अंदर पुट कर दूँ लैम्डा का वैल्यू, इजीली मेरे पास वहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आया, मैंने यहाँ पे या तो मेन एक्सप्रेशन में पुट करूँ या फिर मैंने जो सिंप्लीफाई किया उसके अंदर पुट करूँ, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया तो मैंने देखा डब्ल्यू वेक्टर का मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ गया। मीन्स मैं बहुत फिर हम ये आ गया मेरे पास। अब मुझे सिंपली करना क्या था, मुझे निकालना है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मींस मुझे आर डब्ल्यू का मुझे एक तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था। कितना आ गया मेरे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ गया। नो डाउट ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगर मान लो क्वेश्चन वाला बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट द आर डब्ल्यू लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ कैसे निकालता, सिंपली मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर करता है, मेरे पास आर डब्ल्यू का लेंथ भी आ जाता है। एक बार करके देख ले, चलो देख लेते हैं करके। अगर इसी क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट ये होता कैलकुलेट द लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मुझे लेंथ बताना था। सिंपली मेरे पास ये गिवन है, ये लेटेस्ट है मेरे पास आर था, ये मेरे पास डब्ल्यू वेक्टर है, और आर वेक्टर का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या क्या गिवन था, डब्ल्यू वेक्टर तो मेरे पास गिवन था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप गिवन था, और मेरे पास जो आर वेक्टर था वो मेरे पास गिवन था 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस गिवन था 5 के कैप, ये हमें गिवन था। अब मैंने बोला आर डब्ल्यू के बीच में लेंथ निकाल, तो मुझे कभी भी अगर मुझे लेंथ निकालना हो या फिर 2D में या फिर 3D में, सिंपल सा एक फॉर्मूला निकाल देखते हैं हम। आर डब्ल्यू इक्वल लेंथ कितना होगा, हमें पता है x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यार ये तूने क्या लिख दिया? अरे यार मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला था कि कभी भी अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना तो सिंपली x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर करूँगा, सिंपली सॉल्व कर दूंगा। मीन्स किसी को भी मान लेना ये x1 ये हो गया प्लस y1, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 z2। सिंपली इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा, कितना हो गया 2 माइनस 1 5, और इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा, कितना हो गया 1 2 और 3। सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आएगा। लेकिन क्या इसका कोई और मेथड नहीं है? मैंने बोला एक और मेथड है, सेकंड मेथड है। अगर कभी वेक्टर फॉर्म में अगर तेरे पास गिवन और बोले कि चल इस लेंथ, अगर हमारे पास कभी भी मेरे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन हो एक्सप्रेशन, ये अगर मेरे पास मान लो कोई दो पॉइंट है, गॉट में पॉइंट, अगर दो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, अगर कुछ भी अगर ये समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड। सबसे अगर समझ में ना आए तब तो नॉर्मल फॉर्म में इसको सिंपली वेक्टर को क्या करना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर मान लो ये जो दो पॉइंट के बीच में अगर जो मेरे पास कोऑर्डिनेट अगर वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो कभी भी, अगर मुझे दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी दो पॉइंट है इनके इसके इस लाइन का पोजीशन वेक्टर निकालो। मीन्स मेरे पास RW का मैं चाहता हूँ पोजीशन वेक्टर निकालूँ, तो RW का मेरे पास पोजीशन मैं लिख भी देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ RW वेक्टर सिंपली क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ W वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ R वेक्टर होगा पॉइंट। तो सिंपली मेरे पास W वेक्टर क्या गिवन है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ध्यान से देखना है, यहाँ पे नया कंसेप्ट दिखा रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ R मेरे पास कितना गिवन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। इसको फाइनली जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हो गया मेरे पास माइनस 2i कैप, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस j कैप, ये कितना हो गया माइनस 5k कैप। सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में किया, i कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप माइनस कितना हो गया 5k कैप। सिंपली इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, i कैप माइनस 2i कैप कितना हो गया माइनस i कैप, ये कितना हो गया 3j कैप, यहाँ से इसको सॉल्व किया कितना हो गया माइनस 2k कैप। तो मीन्स मैंने बोल दिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मेरे पास जो RW वेक्टर आने वाला है वो कितना निकल के आया मेरे पास, माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप मेरे पास आ गया। अब आ गया सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ RW वेक्टर क्या होगा, रूट ओवर आई कैप का क्वेश्चन कितना -1 का स्क्वायर प्लस जे कैप का क्वेश्चन कितना है 3 का स्क्वायर प्लस के कैप का क्वेश्चन कितना -2 का स्क्वायर। तो सिंपली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 9 प्लस 1 कितना होगा 10, 10 प्लस 4 कितना होगा 14। तो फाइनली जो मेरे पास RW का जो लेंथ होगा वो सिंपली कितना निकल गया, रूट 14 आ गया। यार ये क्या चमत्कार कर दिया। मैंने बोला कुछ मत कर, ध्यान से देख, अगर ये समझ में नहीं आया नहीं समझ, बिल्कुल समझ में नहीं है। मैंने बोला ठीक है देख ध्यान से। पहला मेथड तो मेरे पास क्या है कि दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे कभी भी डिस्टेंस निकालना हो तो अगर ये मेरे पास इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, कितना हो गया 2 माइनस 1 3 हो गया, ये कितना हो गया 1 2 और बेसिकली 3 हो गया। सिंपली x1 y1 z1 x2 y2 z2 मानूंगा और सिंपली इसके अंदर पुट कर दूंगा। पहला मेथड तो ये। दूसरा मेथड मेरे को क्या होता है, थोड़ा नया कंसेप्ट भी हमें सीखना चाहिए। दूसरा मेथड मेरे पास बेसिकली क्या होता है कि तेरे पास दो पॉइंट है, तेरे पास लेटर से दो पॉइंट है और से कोऑर्डिनेट्स अगर तेरे पास वेक्टर फॉर्म में कभी भी तेरे पास गिवन हो तो सिंपली सबसे पहला काम किया इस लाइन का सिंपली पोजीशन वेक्टर निकाले। पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला, दिस माइनस दिस करके पोजीशन वेक्टर आ गया। जो तेरे पास पोजीशन वेक्टर है ना सिंपली उसका मैग्नीट्यूड काट दे, वही तेरे पास क्या होगा इस लाइन का लेंथ होगा। यार नहीं समझ में, मैंने बोला देख सिंपली मान ले तेरे पास ये मेरे पास कोई लाइन है, लेटर से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, ये लेटर से गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, एंड लेटर से ये मुझे गिवन है -2i कैप -4j कैप, ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ -5k कैप मेरे पास गिवन है, कुछ भी आंसर आ सकता है रैंडमली, ऐसे मैंने सेलेक्ट किया। मैंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी का मुझे लेंथ चाहिए कितना होगा। तो सिंपली क्या करेगा, एक तो तेरे पास ये है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, कितना हो गया 2 1, इसका 3 हो गया कोऑर्डिनेट लिखा, फिर इसका सॉल्व करो -2 -4 कितना हो गया -5। सिंपली फिर इसको तो x1 y1 z1 इसको x2 y2 z2 बने, फिर रूट ओवर x2 माइनस x1 का ये फॉर्मुला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या मेरे पास कोई दूसरा मेथड है, मैंने बोला बिल्कुल दूसरा मेथड है। अगर कभी भी तेरे पास वेक्टर में अगर तेरे पास दो पॉइंट के बीच गिवन है कोऑर्डिनेट्स, तो एक मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, हमारे पास दो मेथड है, दोनों में से जो बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। बट ध्यान देना दोनों मेथड है, जो बेटर लगे जो अच्छा लगे हम कर सकते, लेकिन हमें पता दोनों मेथड होना चाहिए। अगर तो हम सिंपली क्या करूँगा, जो मेरे पास लाइन है ए बी, मैं ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा। ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जो भी मेरे पास यहाँ पे आएगा जो भी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी आएगा सिंपली उसका मैग्नीट्यूड काट दूंगा, वही क्या होगा मेरे पास ए बी का लेंथ होगा। तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आओगे कैसे हम डील करते हैं अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में अगर मेरे पास कभी भी गिवन हो इक्वेशन, और मुझे अगर उसको अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में गिवन हो इक्वेशन और मुझे उसका सिंपली फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो कैसे निकालना। सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या है, जो भी मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है उसको मैं सिंपलीफाई करूँगा। जो भी यहाँ पे मेरे पास वेक्टर जो भी लाइन का इक्वेशन गिवन सिंपली उसको सिंपलीफाई करूँगा। जैसे सिंपलीफाई कैसे होगा, सिंपली लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर आई कैप को आई कैप वाले के साथ लूंगा, फिर मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ गई। जैसे ही मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया उसका मेरा पहला काम ये होगा कि जो भी मेरे पास ये लाइन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और जो मेरे पास पॉइंट उसका मैं पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा। मींस RW का पोजीशन वेक्टर, ऐसा कभी मत कर देना WR नहीं, फॉर इस R और W ऊपर से नीचे आने, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला। जैसे ही मैं पोजीशन वेक्टर निकालूंगा सिंपली उसके बाद मुझे क्या कंसेप्ट लगाना है, मुझे पता है RW वेक्टर और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर, इन दैट केस मैं बोल सकता हूँ
इन दोनों का डॉट क्या होगा, जीरो का। सिंपली क्या होगा, इस आर डब्ल्यू का तो मेरे पास ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर जैसा कुछ फॉर्मेट नहीं है, तो सिंपली मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के गया, मैं डॉट मल्टीप्लाई कर दिया किसी इसके बी वेक्टर से, तो फाइनली मेरे पास जो भी आंसर है वो लैम्डा के वहाँ से वैल्यू आ गया। लैम्डा के जैसे मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं मेन इक्वेशन में पुट करूँ या फिर जो मैंने सिंप्लीफाई किया उसके अंदर पुट करूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे पास आंसर आया मीन डब्ल्यू वेक्टर डब्ल्यू पॉइंट का मेरे पास कॉर्डिनेट्स मेरे पास आ गया वेक्टर के फॉर्म में। जैसे मेरे पास वेक्टर के फॉर्म में आ गया, मुझे आर डब्ल्यू का लेंथ निकालना है। लेंथ निकालने के मेरे पास दो मेथड है, एक तो मेरे पास वेक्टर फॉर्म में कभी भी गिनो, सिंपली उस लाइन का मैं पोजीशन वेक्टर निकाल दूंगा, फिर जो भी मेरे पास उस पोजीशन वेक्टर है सिंपली उसका मैग्नीट्यूड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, आर डब्ल्यू का मेरे पास लेंथ आ जाएगा। आई होप सो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया हो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, डील किया जाता है। कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो कैसे, तो सिंपली हम क्या करते थे, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन होता है उसको मैं लैम्डा वगैरह कुछ मानता था, फिर मैं उसको सॉल्व करता था। कैसे सॉल्व करता था, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिंपली जो भी मगअप नहीं करना, क्योंकि अगर आज मगअप कर लिया ना दूसरे दिन भूल जाओगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज समझना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है, ये नहीं देखना है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता है फिर इसको नहीं, हमें क्वेश्चन को एक एक लाइन टू लाइन देखना है। एक बार अगर आता भी हो ना, अगर कॉन्फिडेंस हो क्वेश्चन को देखना, यार ये तो मैंने अभी सॉल्व कर दिया, फिर भी मुझे इस क्वेश्चन को एक बार देखना है कि रियलिटी में बोलना क्या चाहता है, फिर हमें क्या करना, सॉल्व करना है, जिससे क्या हो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो। ऐसा मत करना कि मगअप करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि अगर मगअप कर लिया सिंपली भूल जाओगे। इसलिए मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है। सिंपली जो एक्सप्रेशन की उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मुझे सिंपली क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर निकाल के सिंपली क्या करना है, इसका डॉट करना है, मेरे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा। जैसे लैम्डा का वैल्यू कोई भी एक्सप्रेशन में पुट करूंगा मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं इस पर एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा मगअप मत करना, ध्यान से एक एक मैंने देखा एक चीज़ की क्वेश्चन को पढ़ते हुए बिना पढ़े सिंपली सॉल्व नहीं, क्वेश्चन को एक एक पॉइंट हमें क्या करना है, पढ़ना है, फिर क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। लाइन ज्वाइनिंग गिवन हो, अगर मेरे पास लाइन ज्वाइनिंग गिवन उसका डायरेक्शन शू कैसे निकाला था, ये सारा पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलते हैं इस पर मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, देन हम चलेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। उसके बाद हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपना स्क्यू लाइंस के बारे में। 3D कंप्लीट नहीं होगा, 3D के एक तरीके से फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है फर्स्ट हाफ क्या होगा एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस एकदम छोटा सा टॉपिक के पास, उसमें कुछ दो तीन फॉर्मूले होगा वो हमें लर्न करना होगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा आने वाला है उसका नाम है प्लेन्स। प्लेन्स हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देगा, थोड़ा सरदर्द होता है बेसिकली, वो क्या होगा वो हमें देखना होगा। तो पहले मैं इस पर एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द foot of perpendicular, find the foot of perpendicular, हो जाओ फोकस एक सेकेंड। find the foot of perpendicular drawn from, find the foot of perpendicular drawn from the point I cap plus 6j cap plus 3k cap to the line, लेट अस से लाइन का एक्सप्रेशन मुझे गिवन है आर वेक्टर इक्वल्स टू जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। गॉट माय पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये तो हो गया, ठीक है, नॉर्मल सॉल्व। अब मैं एक मेरे पास एक दिमाग में क्वेश्चन है, अगर मान लो अगर मैं कभी इक्वेशन अगर पूछ दूँ, फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन देता, एक बार खुद से ट्राई करना, अगर सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड, क्योंकि हो जाएगा सॉल्व। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करना, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, बेसिकली पॉइंट गिवन है, लेटर से नाम देता हूँ P 2 4 -1 टू द लाइन x प्लस 5 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू y प्लस 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू मुझे गिवन है z माइनस 6 डिवाइड बाय गिवन है मुझे -9 गिवन है। अब बेसिकली बोलना क्या जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मीन्स मेरे पास क्या बोला, एक लाइन है, मुझे क्या किया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस पॉइंट का नाम क्या है P, जिसका कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना गिवन है, P का 2 4 -1। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना रहा होगा यहाँ पे, सीधी सी बात है, लेटेस्ट इसका नाम लेता हूँ कुछ ए। इस लाइन का मेरे पास इक्वेशन गिवन है दिस, जो भी गिवन है, मुझे बोला जा रहा है मुझे फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मीन्स मुझे बोला जा रहा है जो तेरे पास जो लाइन है जिसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लाइन का तू इक्वेशन बता सकता है क्या होगा। यार ये क्या मतलब क्या बोलते उसको, झमेला हो गया। मीन्स अभी तक तो मैं ये सीख के आऊँ कि अगर मुझे ए पॉइंट गिवन होता था उसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना होता तो मैं कैसे निकालता हूँ, वो मुझे पता है। लेकिन मुझे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि यार मुझे पीए का इस लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, यार परपेंडिकुलर लाइन का मुझे इक्वेशन चाहिए, कैसे निकालूंगा। मैंने अभी तक तो दो चीज़ सीखा, एक तो मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इस लाइन का मैं लेंथ निकालना सीख गया, मैंने बोला बिल्कुल सही, ये पॉइंट तो सीख चुका है, मैंने बोला बिल्कुल सही।
लेकिन इसमें एडिशनल क्या बोला, मुझे इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो यार इक्वेशन कैसे निकाल, मैंने बोला देख सिंपल, तुझे कुछ नहीं करना, सिंपल सा वही जो फॉलो स्टेप करता है वही करना। सिंपली तुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, जैसे तेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो भी तू ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले, कैसे निकाले पता है तुझे, जो भी एक्सप्रेशन की उसको लैम्डा फिर जो भी मानेगा, फिर वहाँ से लैम्डा डायरेक्शन इशू, इस लाइन का डायरेक्शन इशू निकालेगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर जो भी तेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, फिर एक्सप्रेशन पुट करके तेरे पास आ जाएगा, फिर डिस्टेंस भी तो निकाल सकता है। ये जैसे निकाले ए पॉइंट का, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि ए पॉइंट का तुझे सिंपली कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे ही कोऑर्डिनेट निकाल देगा, जो भी तेरे पास यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड का, जो भी तेरे पास यहाँ पे वैल्यू आने वाला है, सिंपली एक बात बताओ, इस लाइन का तुझे इक्वेशन लिखना है। कोई रॉकेट साइंस से इक्वेशन लिखना है? बिल्कुल नहीं, रॉकेट साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है यार। कैसे यार रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे तो बता। मैंने बोला देख, तेरे पास पी और तेरे पास ए गिवन है। मैं एक बात याद कर, पी और ए तेरे पास दो पॉइंट है, तेरे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, जो भी एक का तेरे पास कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट तो आ ही जाएगा। एक बात बता, जब तू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था, दो फॉर्म बताया था, एक तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म बताता है और एक 2 पॉइंट फॉर्म बताता है। पॉइंट पैरेलल फॉर्म क्या होता है, कोई भी अगर लाइन अगर किसी एक फिक्स पॉइंट से पास करो और किसी वेक्टर के पैरेलल देना, उससे बोलते हैं पॉइंट पैरेलल फॉर्म बोलते हैं। लेकिन वही 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है यार, तूने 2 पॉइंट फॉर्म बता दे कि कोई भी बस लाइन किसी दो फिक्स पॉइंट से अगर पास करा होगा, सिंपली क्या होता है वो किसी हम 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। मैंने बिल्कुल से यहाँ पे देख, तेरे पास क्या दो फिक्स पॉइंट नहीं है, पी और ए तेरे पास दो फिक्स पॉइंट है, तेरे पास सिंपली परपेंडिकुलर से पास हो रहा है। तो सिंपली क्या तू इस 2 पॉइंट फॉर्म का हेल्प लेके इसका इक्वेशन नहीं लिख सकता? मैंने बोला 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मैंने बोला याद कर, मैंने 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन अगर पास कर रहा हो, अगर याद है फिर भूल गया, मैंने बोला बिल्कुल याद है। अगर कोई लाइन मेरे पास 2 पॉइंट से अगर मेरे पास पास कर रहा होगा, सिंपली अगर मुझे उसका दो फिक्स पॉइंट से अगर पास कर, उसका अगर इक्वेशन लिखना है कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, हम क्या करते थे, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड टू माइनस जेड वन। सिंपली करूंगा और उस फॉर्म के अंदर पुट करूंगा, बस पी लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। एक बार खुद से इसको अटेम्प्ट करना, मैं हिंट दे दिया, 90% क्वेश्चन का हिंट दे दिया, खुद से एक बार ट्राई करना, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर वहीं अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में था तो भी मुझे सिंपली वही मेथड अप्लाई करना होता। सिंपली यहाँ पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन वाला फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में था तो सिंपली मैं ये फॉर्मुला यूज़ करता, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यूज़ करता। बिल्कुल सही, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म में मुझे पता है 2 पॉइंट से अगर मेरे पास पास करा उस केस में वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दिस होता है, और कार्टेशियन फॉर्म में प्लस होता है क्या, एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू, वो सिंपली हमें पता है फॉर्मुला क्या होता है। इसको अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को इजीली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने देख लिया कि हमारे पास फोटो परपेंडिकुलर क्या होता है, कि हम कैसे फोटो परपेंडिकुलर मुझे निकाला जाता है, फोटो परपेंडिकुलर बोलो इमेज बोलो कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना सिखा था, डिस्टेंस फॉर्मुला के मैंने दो तरीके बताए, एक तो मेरे पास एक्स टू मैंने नॉर्मल मेथड, और एक अगर वेक्टर फॉर्म में अगर कभी भी मेरे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो सिंपली उसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा, और जो भी पोजीशन वेक्टर निकालूंगा सिंपली उसका मैग्नीट्यूड काट दूंगा। मेरे पास क्या होगा, उस लाइन का क्या होगा, मेरे पास उस लाइन का मेरे पास लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड मेरे पास सीधे सीधे आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा भी डाउट दूंगा, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करना। अब मुझे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा है कि बोर्ड्स में हमारे अभी तो नहीं, मतलब कि 2013-14 में बेसिकली इस टाइप से क्वेश्चन आता था कि अगर मैं 2 लाइन है सिंपली अगर आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगा, या फिर एक तो ये पूछ लेता क्या ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इस लाइन का किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका कोऑर्डिनेट बता मुझे। तो हम सिंपली एक बार टॉपिक एक बार देख लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेसिकली कि जो 2 लाइन के बीच में शॉर्टेज रिलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। मैं इसलिए यहाँ पे देखो मन में आ रहा हूँ यार ये सब क्यों है, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी में तो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर, जो हमने अभी पढ़ा कि परपेंडिकुलर फोटो परपेंडिकुलर वगैरह का टॉपिक, ये फिर जो भी मैंने अभी एडिशनल टॉपिक चढ़ा ये तो कहीं नहीं लिया, मैंने बोला बिल्कुल नहीं लिखा है, बट इसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं है कंसेप्ट में छुपा हो, जिससे मैंने क्या किया ना, जो छोटे छोटे टॉपिक्स देखे मैंने इसको पूरे क्वेश्चन को डील करा दिया कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। अगर मेरे पास कोई 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है, 2 लाइन इंटरसेक्शन, नाम से पता इंटरसेक्शन मीन 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करोगे, ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स को मैंने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। 2 पार्ट क्लासीफाई किस लिए किया, पहला क्वेश्चन जो मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको मैंने 2 टाइप में क्लासीफाई किया। तो पहला किस कैटेगरी जो होगा, जिस टाइप का हमें क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन मुझे देगा इस टाइप का, चेक वेदर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट। पहला टाइप का मुझे क्वेश्चन ये दे सकता है कि मुझे बोलेगा 2 लाइन्स अगर है आपस में तो दे देगा, बोले क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा या फिर नहीं। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन ये दे सकता है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन दे देगा, बोलेगा मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट बता इसका क्या होने वाला है। तो इसको मैंने इसको क्वेश्चन इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स के जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में बेसिकली क्लासीफाई किया। पहला कैटेगरी के अंदर मैंने उसको डाला कि मैं पहला कैटेगरी मेरे पास ये बोल सकता है कि चेक वेदर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, कि मेरे पास 2 लाइन दे देगा, बोलेगा कि ये इंटरसेक्ट करते हैं या फिर नहीं, ये तो ये चेक करने के लिए दे सकता है। दूसरा मेरे पास किस टाइप का दे सकता है कि बोलेगा फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन मुझे दे देगा, बोलेगा इन दोनों लाइन का मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट बता क्या होगा। पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, कुछ मैं एकदम फॉर्मुला नहीं लिखा रहा हूँ। अगर मैं फॉर्मुला
फॉर्मुला या फिर मेथड बताने चला गया, बहुत लेंदी चला जाए, कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छा मैं एक एग्जांपल दूसरे एकदम क्लियर, जैसे मैंने परपेंडिकुलर में बताया था जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता है, मैंने एक एग्जांपल से स्टार्ट किया था, वैसे मैं इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स को भी एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। इससे एकदम क्या हो क्लैरिटी हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं उसका पूरा फॉर्मुला लिखना स्टार्ट करूँ, उसका पूरा कहानी बुकिश लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट सा हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम आने वाला है। इसलिए बेटर कि हम एग्जांपल देखते हैं। मैं दोनों कैटेगरी के मैं दो या फिर जितने क्वेश्चन हो सके मैं कराऊंगा, फिर क्या होगा हम जिससे क्या हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कैटेगरी का क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकाला जाता है। जैसे हम इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालना सीख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मेरे पास दो लाइन को अगर मुझे दे दे और बोले कि चेक करने के लिए क्या इंटरसेक्ट हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसको कैसे चेक करते हैं, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला हमारा एग्जाम्पल ये रहा, मैं इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, इतना तो क्लियर हो गया ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स में दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो मुझे वो पूछ सकता है, दूसरा मेरे पास किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेक वेदर क्या ये दो लाइन रियलिटी में इंटरसेक्ट आपस में कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यार इसका मतलब क्या इंटरसेक्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। मेरे पास सिंपली तेरे को दो लाइन का इक्वेशन दे देगा, तो दो लाइन का इक्वेशन देकर जैसे ये पूछ लेगा कि क्या ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, यस और नो। जब इंटरसेक्ट करेगा तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो मुझे पूछ सकता है, वो मैंने सेकंड कैटेगरी के अंदर डाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन ये रहा, चेक वेदर, चेक नहीं, शो दैट द लाइन, लेटर से हमने लाइन ले लिया x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू लेटर से गिवन है z माइनस 3/4 एंड दूसरे लाइन का एक्सप्रेशन मुझे गिवन है x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z आर इंटरसेक्ट। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट आर इंटरसेक्ट, देन फाइंड द इंटरेक्शन, फाइंड द इंटरसेक्शन। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है या फिर ऐसा देगा फाइंड द इंटरसेक्शन, स्पेलिंग देख लेना जो भी, इंटरसेक्शन पॉइंट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पीटी। मीन्स हमें क्या क्वेश्चन क्या करें, ये हम लोग सेकंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन है मैं उस पर करा रहा हूँ। देन हम क्वेश्चन करेंगे कि चेक वेदर लाइन इज इंटरसेक्शन और नॉट, उस कैटेगरी के भी क्वेश्चन करेंगे। बट पहले हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन क्या करना है, हमें क्वेश्चन देखना है। पहले हम वो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन देख रहे हैं बेसिकली, कि मेरे को दो लाइन दे दिया, बोला कि आपस में इंटरसेक्ट करें, मुझे बोला यार फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्वेश्चन क्या बोला, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन बोला शो दैट द लाइन दिस, एक तो ये लाइन गिवन है और दूसरा मेरे पास ये लाइन गिवन है, आर इंटरसेक्ट। मींस दो लाइन आपस में क्या करे, मुझे इंटरसेक्ट करे L1 और लेटर से L2। L1 का इक्वेशन मुझे गिवन है दिस और L2 का इक्वेशन गिवन है दिस, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी देख रहा है, मुझे पूछा जरा फाइंड द इंटरसेक्शन या फिर हमसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लेगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। क्वेश्चन समझ में यार तुझे कैसे पता चला कि आपस में दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बोला यार क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी मुझे साफ साफ चिल्ला के बोल रखा है शो दैट दो लाइन मुझे गिवन है और बोल रहा है आपस में आर इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मींस आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट करे। मुझे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जा रहा है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले तो निकाले कैसे, मैंने बोला देख स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन हमें क्या बोला कि दो लाइन मुझे गिवन है और क्या गिवन है सॉरी, और बोला ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे बेसिकली रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, मुझे सिंपली पूछा जा रहा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे वो हमें देखना है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों लाइन का इक्वेशन लिख लेता हूँ। लेटर से इसका नाम ले लिया L1 और L2, कोई भी लाइन। L1 का इक्वेशन में गिवन है मेरे पास x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z माइनस 3/4। अगर शो ऑफ करने के लिए अगर ऊपर लिखना चाहो तो सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये भी लिख सकते द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज दिस एंड बोर्ड में शो ऑफ करने की। देखो बोर्ड में क्या होता है, ऊपर जितना लैंग्वेज लिखो ना उतना हमारा बेटर, मतलब कि ज़्यादा बेटर देखने में अच्छा लगता है। प्रेजेंटेशन मार्क्स थोड़ा सा क्या होता है हमें एक्स्ट्रा मिलता है, बोनस मिलता है मार्क्स, इसलिए बोलो ध्यान से प्रेजेंटेशन भी अच्छा करना और हमें वहाँ पे आंसर भी एकदम एक्यूरेट लेना। सिली मिस्टेक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एंड हमें नेक्स्ट में लिखते हैं एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज, L2 का मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू मुझे गिवन है z। ओ भाई साहब यहाँ पर तो यार मैंने बोला z गिवन, यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। मीन्स यार स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों गिवन नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर गिवन होता तो ये ऐसे होता है x माइनस x1 डिवाइड बाई इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइड बाई b, सॉरी इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइड बाई c। यार ये x माइनस x1 यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक तो बात एकदम करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यार यहाँ पे इसने झमेला कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं। अब ना तो यहाँ पे कुछ गिवन है जिससे मैं इसको सॉल्व करूँ, मैंने और बिल्कुल सही स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे मैं कैसे इसको लाऊँ स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने बोला एक बात बताऊँ, क्या तो इसको z माइनस 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकता है,
है यार ये तूने क्या लिख दिया, वेयर इज माई रफ पेपर, रफ पेपर को मारोगे यहाँ पे देखो जेड गिवन है, अगर मैं बस 2 - 0 करेगा तो सिंपली क्या होता है 2 होता है। तो अगर मैं जेड को अगर अपने मन से मान लो 0 माइनस करता हूँ और डिवाइड बाय 1 करूँगा तो जेड मैंने 0 कितना होगा, जेड डिवाइड बाय 1 कितना होगा, अगेन जेड ही आने वाला है ना। तो सिंपली हमें हमेशा याद देखना, अगर कभी भी ऐसा कुछ गिवन हो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर उसके बगल में कुछ भी ना गिवन हो तो सिंपली उसको 0 मान ले, उसको 0 माइनस कर देना, डिवाइड बाय क्या करना, अगर नीचे उसका कुछ भी यहाँ पे नहीं गिवन हो डायरेक्शन तो सिंपली हमें क्या करना 1 मान लेना नीचे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार ये देख, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है x - 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू y - 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू z गिवन है, यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ, यहाँ पे तो कुछ कोफिशिएंट वगैरह भी नहीं गिवन है, ना इसको राइट हैंड साइड में कुछ कॉमा वगैरह भी नहीं लगा कि मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके सॉल्व कर दूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो अब इसको कैसे डील सॉल्व करूँ, तो सॉल्व कैसे करूँ, मैंने बोला जो भी यहाँ पे गिवन है सिंपली यहाँ पर z गिवन है, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -0 कर दे, डिवाइड बाय क्या कहते हैं 1। अरे यार 0 को अगर मैं 100 में से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो भी कितना 100 ही होगा ना, और उसके नीचे अगर डिवाइड कर दूँ 100 डिवाइड बाय 1 कितना होगा 100 ही, ऐसा तो नहीं 100 की जगह 50 होगा बिल्कुल भी। तो सिंपली मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमेशा एक पॉइंट याद रखना, अगर कुछ भी ना गिवन हो और मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपली -0 और डिवाइड बाय 1 कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम इस पॉइंट को लिखूँ या फिर समझ में आ गया, लिखूँ या फिर समझ में आ गया। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर लिखना चाहूँ तो लिख लेना कि अगर कभी भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो और कुछ भी मेरे पास प्रेजेंट ना हो तो सिंपली एक बार माइनस उसको 0 करूँगा, -0 डिवाइड बाय क्या करूँगा 1 करूँ। क्यों ऐसा करूँ, बिकॉज यार 0 है, जेड मैंने 0 करूँगा अगेन 0 होगा, जेड आएगा, जेड डिवाइड बाय 1 करूँगा अगेन जेड ही है। तो सिंपली इसको घूम फिर के सॉल्व करूँगा तो वही आने वाला है ना। तो सिंपली मैंने क्या किया 0 को मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, डिवाइड बाय क्या कहते हैं 1 कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बस कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। देखो क्वेश्चन को हमेशा देख लेना, क्वेश्चन क्या मेरे पास स्टैंडर्ड, बहुत मार खाते हैं बच्चे की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन नहीं होता है क्वेश्चन और हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं और आंसर भी निकालते हैं, घर आके देखते हैं हाँ मेरा आंसर तो सही है, लेकिन जब एग्जाम में मार्क्स है तो पता चल रहा है यार ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट ही नहीं किया। इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ बार बार कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार देख लेना। 3D में 3D में पता है 3D इजी चैप्टर अगर अच्छे से ढंग से पढ़ लिया तो सॉल्व हो जाता है कुछ, लेकिन मेन मोटिव पता है क्या होता है 3D में, क्यों क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें बहुत दिक्कत करता है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान से पढ़ा होगा उसको इजीली सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेगा नहीं सीधे इसको सॉल्व करने बैठ जाएगा तो सिंपली क्या होगा प्रॉब्लम हो। इसलिए मैं बोलूँ एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म को क्वेश्चन को देख लेना है, जो भी क्वेश्चन प्रेजेंट है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो या फिर नहीं गिवन। अगर नहीं गिवन हो तो सिंपली उसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर नॉर्मल तो मुझे पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए अजीब गरीब, जैसे ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कुछ भी मेरे पास गिवन नहीं हो तो सिंपली मुझे करना क्या है, आई नो कि बहुत बोरिंग सा लग रहा हो 3D में क्योंकि क्वेश्चन के इसमें भी लग रहा है यार बहुत बोरिंग सा लग रहा है। देखो अब बोरिंग से स्टार्ट ही होने वाला, क्योंकि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा उसमें भी बोरिंग से चैप्टर होगा। फिर डिफरेंशिएशन तो चलो थोड़ा सा आसान हो, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, तो बोरिंग चैप्टर नहीं है। इसमें क्या होता है स्ट्रेस हमें ज़्यादा देना पड़ता है, जो हम स्ट्रेस जब जिसको जो हमारा ब्रेन होता है ना, सिंपल से बात बता रहा हूँ 1 मिनट में समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। जो हमारा जो आसान चीज़ रहती है उसको ब्रेन क्या होता है इजी कैच कर लेता है, लेकिन जो हमारा जहाँ पे स्ट्रेसफुल टॉपिक जैसे आता है ना उसको ब्रेन चाहता है यार मुझे आसान चाहिए, मुझे स्ट्रेसफुल नहीं चाहिए। फिर हम क्या करते हैं उसको छोड़ना स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं बोला कि छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, हमें तो स्ट्रेसफुल देना है तो देना और इजीली समझ में आ जाएगा। तो मेन मोटिव यहाँ पे ये मैंने बताना था कि कभी भी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन ना गिवन हो सबसे पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे किया ये समझ में आ गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा देखना ध्यान से, हमने सबसे पहले वहाँ पे इक्वेशन दोनों लाइन का इक्वेशन लिख दिया। मुझे क्या चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए तो सिंपली मैंने क्या किया, मैं एक स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। द कोऑर्डिनेट ऑफ स्पेलिंग देख लेना, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on first line is given by, क्या लिख दिया पहले तो ठीक है, पहले एक बार मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ फिर बोलूँगा। L1 लाइन का इक्वेशन क्या होता है मैंने x - x1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू y - 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू z - 3 डिवाइड बाय 4। मैं ये स्टेटमेंट तूने क्या लिख, देखो इंटरसेक्शन पॉइंट ये भी क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये बोल क्या रहा है, मैं बस बुकिस लैंग्वेज है स्टेटमेंट समझना है। तो कोऑर्डिनेट मेरे पास कोई लाइन है, लेट अस से L1 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एंड फर्स्ट लाइन, जो मेरे पास ये फर्स्ट लाइन है, हमारे पास 2 लाइन, एक तो फर्स्ट लाइन क्या सेकंड लाइन है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। ये तो क्वेश्चन वाले ने हमें शॉर्ट बोल रखा है कि मेरे पास L1 लाइन पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसको उस लाइन का बस कोऑर्डिनेट का वो मैंने गिवन बात करी x - x1 बाय 2 इक्वल टू y - 2 बाय 3 इक्वल टू z - 3 बाय 4 में बस एक्सप्रेशन गिवन है। मैं सिंपली क्या चाहता हूँ L1 लाइन पे जो भी बस अगर मान लो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मीन्स L1 पे भी सिंपली ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में बिल्कुल। तो जहाँ पे बस इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है बेसिकली दोनों का पार्ट आ रहा है ना। एक सेकेंड, ये देखो ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखो ग्रीन का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है और ये तो सेम स्केच हो गया। एक सेकेंड, बिल्कुल। अब ये देखो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ग्रीन का भी कुछ हिस्सा आ रहा है और ब्लू का भी कुछ हिस्सा, मीन्स दोनों का कुछ ना कुछ अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, बिल्कुल दोनों कर रहा है। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि L1 इस लाइन का अपना इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा, फिर सिंपली इसका एक कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन इज गिवन बाय दिस। और सिंपली मुझे करना क्या, इसको मैं कुछ मान लूंगा कोई भी कॉन्स्टेंट से लैम्डा r w जो मन करे वो मान लो। जैसे याद है परपेंडिकुलरिटी में मैंने बताया था कि कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो सिंपली हम उसको कुछ लैम्डा मान लेते हैं। यार सिंपली वही मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली
यहाँ पे x माइनस x1 था या फिर कुछ और था, x माइनस 1 था, अरे यार x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल z माइनस 3/4। समझ में आया ना बेसिकली मैंने क्या किया। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा लाइन L1 है इस पर मेरे पास क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, इस लाइन पे मीन्स इस लाइन पे जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करा होगा तो सिंपली क्या होगा, दोनों अपना अपना हिस्सा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि L1 लाइन का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो सिंपली निकालना चाहता हूँ। फिर मैं दूसरी लाइन जो L2 है उसका कोऑर्डिनेट निकाल, फिर दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, क्या होगा, कॉमन पॉइंट मेरे पास आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो सिंपली x माइनस ये मेरे पास आ गया। मैंने जैसे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा उसका हमें स्टेटमेंट लिखना ही है, याद रखना ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन इज गिवन बाय, मींस जो फर्स्ट लाइन होगा उस पर जो मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा उसको हम कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो जो भी मेरे पास ये इक्वेशन है उसको मैंने कुछ कॉन्स्टेंट माने, लैम्डा आर डब्ल्यू जैस जो मन करे वो मैं मान सकता हूँ। फिर सिंपली एक एक करके सॉल्व कर दे इसको, x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा, वही जो हमने वेक्टर जो हमने परपेंडिकुलरिटी में सॉल्व किया था ना सेम वैसा ही मेथड है ये, z माइनस 3/4 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हो गया मेरे पास ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ से हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, यहाँ से हो गया z माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 4 लैम्डा। तो फाइनली मैंने 1 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया बस 2 लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 2, z इक्वल टू कितना हो गया 4 लैम्डा प्लस कितना हो गया 3। मीन्स जो मेरे पास L1 लाइन पर जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो सिंपली क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस x y z का मुझे वैल्यू हो गया। सिमिलरली मैं चाहता हूँ L2 लाइन पर जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा वो अब मुझे निकालना है। तो सिम ये हो गया, इसको लेटर से नाम दे देना कुछ बुकिश लैंग्वेज सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 इज, L1 लाइन के कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया मेरे पास, x का वैल्यू कितना गया 2 लैम्डा प्लस 1, y का वैल्यू कितना गया 3 लैम्डा प्लस 2 एंड z का वैल्यू कितना गया 4 लैम्डा प्लस 3। ये मेरे पास आ गया। अब सिंपली जो यहाँ पे सेम स्टेप कह रहा है सिमिलरली सेकंड लाइन के लिए भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सिमिलरली फॉर लाइन L2 द कोऑर्डिनेट ऑफ, मैं लिख ही देता हूँ पूरा, द कोऑर्डिनेट ऑफ, वही जो मैंने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ना सेम एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज करूँगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन इज गिवन बाय, सिंपली सेकेंड लाइन का मेरे पास क्या इक्वेशन है, x माइनस 4/5 इक्वल्स टू y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z माइनस 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मान सकता हूँ, मैं म्यू मान लेता हूँ, जो मन करे r s w t फी जो अल्फाबेट माने वो मान सकता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे कांस्टेंट मानना है। ये समझ में बेसिकली मन में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट बार बार क्यों लिख रहा है, ये स्टेटमेंट से क्लियर हो क्यों लिखा जा रहा है, बिकॉज मुझे पता है जब दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करोगे तो दोनों अपना अपना कुछ हिस्सा देखो यहाँ से कंट्रीब्यूट करो। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करोगे, दोनों कंट्रीब्यूट करोगे ना कुछ, तो सिंपली दोनों अगर हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा तो सिंपली मैं चाहता हूँ L1 लाइन का मैंने कोऑर्डिनेट निकालिए, जो मेरा लाइन L1 था उसका मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, L2 लाइन का भी सिंपली कोऑर्डिनेट निकालूंगा। फिर देखना यहाँ पे कमाल का चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ, क्या उससे देखना है तुरंत इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा और हमें तुरंत पहचाना आ जाएगा कि क्या आपस में लाइन इंटरसेक्ट हो भी रहा होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसको मैंने म्यू मान लिया, इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हो गया x माइनस 4/5 इक्वल टू म्यू, y माइनस 1/2 इक्वल टू म्यू, z माइनस 0/1 इक्वल टू म्यू। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 5। मैं एक स्टेप यहाँ पे करूँ, मैंने एक भी स्टेप यहाँ पे स्किप नहीं किया, तो इसलिए मैं ध्यान से देखना यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2 म्यू, ये हो गया z माइनस 0 इक्वल टू कितना हो गया म्यू। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो बेसिकली कितना हो गया x इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4, ये हो गया y इक्वल टू कितना हो गया 2 म्यू प्लस 1। इसको मैंने सॉल्व किया कितना हो गया 0 गया वहाँ, तो w z इक्वल टू कितना मैं w लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, सॉरी म्यू है, सॉरी ये म्यू, मैं भी क्या डब्लू बोल रहा हूँ, जेड इक्वल टू, क्योंकि यार ये 0 यहाँ पे जाएगा तो म्यू प्लस 0 कितना होगा म्यू का, तो सिंपली मैं यहाँ से बोल सकता हूँ सो द कोऑर्डिनेट ऑफ, देखना इसके बाद एक कमाल का लाइन यहाँ पे स्टेटमेंट आने वाला है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2 इज, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 लिखना चाहिए, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L1 इज, ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2 यहाँ पे करेक्ट कर लेना L1। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन L2 इज, मेरे पास क्या क्या आ गया, x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 म्यू प्लस 4, y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 म्यू प्लस 1 और z का मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना आ गया म्यू, ये मेरे पास आ गया। अब आ गया, अब यहाँ पे एक कमाल का स्टेटमेंट आना, ये पॉइंट समझ में अभी तक क्या किया मैंने, सिंपली कुछ नहीं किया, मेरे पास जो भी क्वेश्चन गिवन था मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा था, कोऑर्डिनेट ऑफ उस जो भी मेरे पास लाइन उस पर मैंने कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे इंटरसेक्ट करा होगा, लेटर से मुझे नहीं पता उस पॉइंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, बट मुझे इतना पता है कि दोनों लाइन आपस में क्या होगा कंट्रीब्यूट करा होगा सिंपली, क्योंकि दोनों पर क्या होगा कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे पास आ रहा होगा। तो सिंपली मैंने L1 लाइन का अपना कोऑर्डिनेट निकाला, L2 लाइन का अपना कोऑर्डिनेट निकाला। इसके बाद देखना ध्यान से यहाँ पे एक स्टेटमेंट क्या लिखने वाला हूँ, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है देखना यहाँ पे,
क्वेश्चन में मुझे गिवन है शो दैट द दिस लाइन आर इंटरसेक्ट, मीन्स ये क्वेश्चन में साफ साफ हमें क्लियर बोला कि दोनों लाइन आपस में क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट मुझे करे, मुझे सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो देखना यहाँ से इंटरसेक्शन अगर हो रहा होगा या फिर नहीं, उसकी यहाँ यहीं से हमें पता चल जाता है। स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इंटरसेक्शन के लिए, क्या बोलता है ध्यान से देखना यहाँ पे, आर इंटरसेक्ट इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, अगर कभी भी अगर लाइन्स अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन they have a common point, then they have a common point for some value of lambda and mu, for some value of lambda and mu। बहुत ही कमाल का स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हमें बेसिकली क्या बोलना क्या चाह रहा है, देखना ध्यान से। अगर कभी भी दोनों वैरायटी के जो क्वेश्चन बोला ना, पहला कैटेगरी तो क्या था मेरे पास कि हमें दो देगा कि लाइन को पैरेलल ये इंटरसेक्ट करेगा, फिर उसको भी चेक करने के लिए यही स्टेटमेंट हमारा काम आने वाला है। और हमें अगर इंटरसेक्शन पॉइंट भी अगर कभी मुझे निकालने के लिए बोला जाएगा, उसके लिए हम ये स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हमें वहाँ पर प्रॉपर लिखना है, क्वेश्चन के आगे हमें ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर इफ द लाइन्स आर इंटरसेक्ट, अगर लाइन्स अगर मेरे पास इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मीन्स अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देन दे हैव अ कॉमन पॉइंट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, मीन्स अगर दो लाइन अगर कभी भी आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो लैम्डा और म्यू का क्या होगा, कोई ऐसा कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा। जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो सिंपली क्या होगा, उसमें दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यार सेम कुछ समझ में नहीं है, मीन्स मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, देख ध्यान से, जब दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बहुत स्टेटमेंट, अगर कभी भी ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो जो भी तेरे पास ये है ना, एक तो सेकंड लाइन का इक्वेशन दिस और फर्स्ट, इन दोनों में से क्या होगा, किसी न किसी के पास क्या होगा, एक कॉमन वैल्यू होगा। एक कॉमन मीन्स दोनों के पास क्या होगा, एक से अगर इस लैम्डा का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 1 म्यू का वैल्यू क्या होगी 1, दोनों के पास क्या होगा सेम एक वैल्यू क्या होगा, दोनों के पास मैच कर होगा। नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बस इतना समझ ले कि दो लाइन अगर आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर कर रहा होगा, मैं ये नहीं बोलो करेगा ही, मैं बोल ध्यान से स्टेटमेंट, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन फॉर सम वैल्यू लैम्डा एंड म्यू का क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा और म्यू मारा, अगर वहाँ पे आर और डब्ल्यू जो मन करते हैं उन मानते हैं, दोनों के पास क्या होता है, कॉमन वैल्यू होता है। नहीं समझ में, भाड़ में क्या स्टेटमेंट, ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। अगर दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दोनों लाइन के पास क्या होगा, एक वैल्यू तो ऐसा होगा जो दोनों लाइन के पास क्या होगा, कॉमन होगा। क्लियर पॉइंट, अगर कॉमन होगा दोनों में तो सिंपली क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अगर कॉमन नहीं होगा तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मना कर दूंगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल देख ध्यान से, मेरे पास कोई लाइन ऐसे गिवन है और ये मेरे पास कोई लाइन ऐसे गिवन, अगर इन दोनों को अगर आपस में इंटरसेक्ट करना है, या फिर ये क्वेश्चन में तो हमें साफ साफ गिवन है ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो तो हम नो डाउट समझ में आया कि लाइन तो इंटरसेक्ट करेगा, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। बट हमें ये जानना है कि अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा देन क्या होगा, इस इन दैट के जो भी तूने कॉन्स्टेंट माना है, लेट से आर और डब्ल्यू में मानता या फिर आर एस या फिर जो भी मैं मानता, दोनों अगर मैं जो भी कॉन्स्टेंट मानता तो दोनों कॉन्स्टेंट के पास क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू होता है जो दोनों के पास हो। फॉर एग्जाम्पल इसके पास 1 होता तो इसके पास भी 1 होता, अगर इसके पास -1 तो इसके पास भी माइनस, मीन्स एक वैल्यू तो ऐसा होगा ही होगा जो क्या होगा, दोनों के पास क्या होगा, कॉमन होगा। अगर ऐसा दोनों के पास अगर कॉमन एक वैल्यू आ गया, इन दैट केस में ये बोल सकता कि दो लाइन आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, अदरवाइज मैं सिंपली मना कर दूंगा। नहीं समझ में आया, बिल्कुल क्या थोड़ा इतना तो मुझे इतना समझ में आया बस कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दोनों लाइन के पास क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा जो क्या होगा, कॉमन होगा। मैंने बोला बस इतना समझ ले काफ़ी है। तो अब कैसे कॉमन होगा उसको हमें देखना है, तो सिंपली देख हमें क्या करना है, एक्स कॉर्डिनेट इक्वल टू मीन्स एक्स इक्वल टू एक्स कर दे, इसका एक्स कॉर्डिनेट कितना गिवन है 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू सेकेंड लाइन का तेरे पास कॉर्डिनेट एक्स का कॉर्डिनेट कितना गिवन है 5 म्यू प्लस 4। सिमिलरली इस लाइन का वाई का कॉर्डिनेट कितना गिवन है 3 लैम्डा प्लस 2, इस लाइन का वाई का कॉर्डिनेट कितना गिवन है इक्वल टू कर दे 2 म्यू प्लस 1। सिंपली इस लाइन का इक्वेशन का जेड का वैल्यू कितना गिवन है 4 लैम्डा प्लस 3, इस लाइन का जेड का कॉर्डिनेट कितना गिवन है म्यू, ये सिंपली आपस में इक्वल दो। यार तूने ये किया क्या इक्वल, मैंने बोला जैसे मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उसके बाद सिंपली क्या करना है, अपने अपने लाइन के एक्स का क्वेश्चन एक्स के इक्वल कर दे, वाई का क्वेश्चन वाई के इक्वल कर दे, जेड का क्वेश्चन जेड के इक्वल कर दे। नहीं समझ में, देखो रटने मगअप नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये लाइन स्टेटमेंट लिखा उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, लाइन एल का एक्स का क्वेश्चन, लाइन 2 का एल का क्वेश्चन, सिंपली दोनों को इक्वल, सिंपली फिर लाइन L1 का मेरे पास y का क्वेश्चन इक्वल टू लाइन 2 के y के कोऑर्डिनेट, सिंपली लाइन L3 के z का कोऑर्डिनेट, सिंपली लाइन 1 का z का कोऑर्डिनेट, सिंपली लाइन 2 के z के कोऑर्डिनेट के क्या होगा, इक्वल मींस अपने अपने x के कोऑर्डिनेट दोनों को इक्वल कर दे, y के कोऑर्डिनेट दोनों को इक्वल कर दे, z के कोऑर्डिनेट को तो अपने अपने लाइन के इक्वल कर दे। नहीं समझे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसी तेरे पास लाइन, एक सेकंड, L1 लाइन है और L2 है, सिंपली जैसे तूने स्टेटमेंट लिखा कि अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे देन उस केस में क्या होगा, दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट होगा, जो भी कांस्टेंट बन रहा है लैम्डा और म्यू, दोनों के पास क्या होगा, दोनों में से कि दोनों के पास एक ऐसा वैल्यू, तो ऐसा वैल्यू कॉमन मीन्स एक तो ऐसा वैल्यू होगा ही होगा, ऐसा वैल्यू जैसे 2 3 4 जो भी ऐसा कोई एक वैल्यू होगा, जो भी मान लो दोनों के पास क्या होगा, दोनों के पास अगर मेरे लैम्डा के पास 1 प्रेजेंट है तो म्यू के पास भी क्या होगा 1 मेरे पास प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट हम क्लियर हो गया। तो जैसे स्टेटमेंट लिखा उसका मुझे सिंपली करना क्या है,
एक्स का कोऑर्डिनेट लाइन L1 का इक्वल टू लाइन 2 का एक्स के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दे, वाई का कोऑर्डिनेट इक्वल टू दिस वाई के कोऑर्डिनेट, जेड का कोऑर्डिनेट इक्वल टू जेड इसके कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दे। हमारे में ये क्वेश्चन तो अराइज हुआ ही होगा 120% कि ये इसके इक्वल क्यों कर रहा है। मैं इसके इक्वल इसलिए करना चाहता हूँ ना, ताकि मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास ऐसा कोई वैल्यू होगा जो दोनों के पास क्या हो, कॉमन हो। मीन्स लैम्डा के पास भी वही वैल्यू और म्यू के पास भी वही वैल्यू हो। नहीं समझे मैंने इसलिए एक्स के कोऑर्डिनेट लाइन L1 के एक्स के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लाइन 2 के एक्स के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लाइन 1 के वाई के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लाइन 2 के वाई के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लाइन 1 के जेड के कोऑर्डिनेट इक्वल टू लाइन 2 के जेड के कोऑर्डिनेट, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल किया बिकॉज मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ से कि ऐसा कोई वैल्यू है जो दोनों के पास मेरे पास प्रेजेंट हो, मींस लैम्डा के पास भी और म्यू के पास भी हो। मैंने बोला यार क्या बोले, दिमाग खराब हो गया फिर ये पागल वागल। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, आप देख यहाँ से तो इजीली समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जैसे मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँगा ना तुरंत समझ में आ जाएगा। सिंपली मैंने लिखा 2 लैम्डा, इस माइनस म्यू को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इक्वल टू कितना हो गया 1 को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया 4 - 1। सिमिलरली यहाँ पे किया 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू, मैंने 2 को वहाँ शिफ्ट कर दिया 1 - 2। सिमिलरली यहाँ पे किया 4 माइनस म्यू को मैंने क्या किया राइट हैंड साइड में शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, इक्वल टू मैंने 3 को मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया -3। इसको सॉल्व किया कितना हो गया 2 लैम्डा -5 म्यू इक्वल टू कितना हो गया 3। इसको सॉल्व किया 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ गया 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कितना मेरे पास प्रेजेंट है -3। इसका नाम दे दे 1, इसका नाम दे दे 2, इसका नाम दे दे 3। हम तीनों में से किसी भी दो को उठा ले। क्या बोल रहा है, तो तीनों में से किसी भी दो ही को। देखो ऐसा लग रहा है यार बहुत कॉम्प्लिकेट से जा रहा है, क्या कर रहा है, कभी आपस में इक्वल कर देता है लाइन को, कभी फिर बोलता है एक्स के कोऑर्डिनेट को इक्वल कर, फिर कभी एक्स मुझे इक्वेशन बना के दे रहा है। करना क्या चाहता है, मैंने बोला देख थोड़ा सा सॉल्यूशन आई नो लेदी आ रहा है। हमारा ब्रेन क्या होगा मैं ऑलरेडी बता चुकी, उसको ईजी चीज़ें पसंद है, बट हमें क्या करना है डिफिकल्टी चीज़ें भी पढ़ना है, क्योंकि मार्क्स में लाना है तो डिफिकल्टी चीज़ हमें डिफिकल्ट नहीं है यार। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे हमारा सॉल्यूशन लेंदी होता है ना, हमारा दिमाग एकदम स्ट्रेसफुल लेने लगता है। तो हमें स्ट्रेस ना लेके हमें कोशिश करना जो हमें यहाँ पे बताया जा रहा है उसको एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हमें समझना है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके मैंने एक इक्वेशन बना दिया 2 लैम्डा -5 म्यू इक्वल 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल -1 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल -6। इन तीनों में से कोई भी किसी भी दो पेयर को उठा ले, जो तेरा मन करे, जो अच्छा लगे दोनों पेयर को किसी को भी उठा ले। सिंपली मैंने बोला मैं फर्स्ट को उठाऊंगा और सेकंड को उठाऊंगा, तेरा मन करे सेकंड और थर्ड को उठाने का तो भी उठा दे, तेरा मन करे फर्स्ट और थर्ड किसी भी दो पेयर को तुझे सिंपली उठाना। जैसे ही तू दो पेयर को उठाएगा, मैंने क्या किया फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर को मैंने उठाया, पेन का गया 1 सेकंड, तो ये हो गया 2 लैम्डा -5 म्यू इक्वल टू 3 और ये मेरे पास है 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया -4। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। सॉल्व कैसे करना चाहता हूँ, सॉल्व कैसे सॉल्व होगा, सिंपली इसको याद है x + 2y इक्वल टू 1 गिवन होता था और 3y + 4z ऐसे 4y इक्वल टू मेरे पास 1 गिवन होता था। इसको कैसे सॉल्व करते थे इक्वेशन हमें अच्छे से पता है। मान ले 2 लैम्डा -5 इक्वल टू कितना 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू -1। इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेगा, सबसे पहले तो मुझे किसी भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे XY होता तो यहाँ पे लैम्डा म्यू होती, किसको सेलेक्ट करेगा। लेट से मैंने बोला कि मैं लैम्डा को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। लैम्डा को सेलेक्ट किया, मैंने इससे पूछा क्वेश्चन कितना है, बोला 2। नीचे वाले से पूछा लैम्डा तेरा क्वेश्चन कितना, उससे बोला 3। यार ये दोनों तो आपस में इक्वल है ही नहीं। अब इन दोनों को इक्वल कैसे किया, याद है मैंने क्या बताया था कि अगर कभी भी अजीबो गरीब आ जाए तो सिंपली जो इसका नंबर होता है उसको सिंपली से मल्टीप्लाई कर दो और जो इसका क्वेश्चन होता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको नाम देता हूँ लेटर से फर्स्ट, इसका नाम दिया लेटर से सेकंड, वो मेरे पास ऑलरेडी क्यों था। मैंने क्या किया, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 6 3 2 6 दोनों सेम हो गया। मीन्स मुझे ये बोलना चाहिए, समझ में बेसिकली क्या हुआ। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अगर लैम्डा इक्वल टू इसका क्वेश्चन कितना है 2 है और इसका लैम्डा इक्वल टू कितना है 3 है। अगर मैं इसको हमें क्या करना है, इन दोनों के क्वेश्चन को इक्वल करना है। कैसे करेंगे, सिंपली अगर मैं 2 × 1 करूँगा 2 हो जाता, 3 × 1 करता कितना हो जाता 3 होता, तो दोनों आपस में अभी इक्वल है। हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना जिससे क्या दोनों का मेरे पास इक्वल होता है। सिंपली क्या करना होता है, जो इसके पास नंबर होता है उसको इसको होता है, जो इसके पास नंबर है उसको होता है, तो सिंपली क्या होगा मेरा क्वेश्चन इक्वल होगा। तो मीन्स मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2। मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली कितना हो गया 2 लैम्डा -5 म्यू इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 3 और ये सिंपली कितना हो गया 3 लैम्डा -2 म्यू इक्वल टू कितना मैंने -1 और इस पूरे को मल्टीप्लाई के साथ किया 2 के साथ। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ गया 3 × 2 कितना हो गया 6 लैम्डा, 5 × 3 कितना हो गया -15 लैम्डा इक्वल टू 3 × 3 कितना हो गया 9। इसको सॉल्व किया 3 × 2 कितना हो गया 6 -2 × 2 कितना हो गया 4 म्यू इक्वल टू कितना हो गया -2। सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये कितना हो गया माइनस का प्लस, ये सिंपली निपट गया। 15 में से अगर मैं 4 को बेसिकली अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ मेरे पास कितना हो गया -11 और चला गया, कितना बचा मेरे पास -15 और ये मुझे गिवन है कितना +4 म्यू। तो ये 15 में से 4 को ये -15 म्यू +4 म्यू गिवन है, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा बेसिकली कितना हो गया -11 म्यू। 9 + 2 कितना हो गया बेसिकली 11। तो फाइनली मेरे पास म्यू का वैल्यू कितना आ गया -11 डिवाइड बाई 11 किया कितना हो गया म्यू इक्वल टू -1 ये आ गया मेरे पास। अब मुझे सिंपली क्या चाहिए लैम्डा का वैल्यू चाहिए। लैम्डा का वैल्यू मुझे चाहिए सिंपली किसी के अंदर भी पुट कर दो, जहाँ मन करे वहाँ पुट कर सकता हूँ। कहाँ मन करे इसमें पुट करना है, फिर लेटेस्ट इसका नाम देता हूँ कुछ 3rd और 4th
सेम वही फंडा यार जो हमने एक्स और वाई में सॉल्व किया था ना, वही हमें सेम यहाँ पे फंडा है। अब मेरे को म्यू इक्वल्स टू -1 को उठाने कहीं भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जहाँ मन करे वहाँ पुट कर सकता हूँ। लेटर से चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट म्यू इक्वल्स टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ से ठीक है अभी कर देता हूँ 2 लैम्डा -5 म्यू की जगह मैंने लिख दिया -1 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ 2 लैम्डा, ये कितना हो गया मेरे पास -1 कितना हो गया +5 इक्वल्स टू कितना हो गया 3। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया 2 लैम्डा 3 -5, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया -2। तो ये से कट गया, लैम्डा इक्वल्स टू कितना गया -1, लैम्डा इक्वल्स टू कितना गया -1 आ गया, और म्यू इक्वल्स टू भी -1। मैंने देखा यार भाई साहब ये क्या चमत्कार हो गया, मीन्स मैंने जैसे ही कोई भी हमारे में ये क्वेश्चन अराइज हो यार इसने इन दोनों इक्वेशन को क्यों पिकअप। मैंने बोला भाई तू किसी को भी पिकअप कर सकता है, सेकंड थर्ड किसी जो तुम्हारा मन करे उसे मैं पिकअप कर सकता हूँ, सेकंड थर्ड उसे भी पिकअप कर सकता हूँ, फर्स्ट सेकंड जो मन करे हम उसे पिकअप कर सकते हैं। सिमिलरली हमें करना क्या है, मैंने 2 इक्वेशन को पिकअप किया, जैसे मैं 2 इक्वेशन को पिकअप जैसे सॉल्व किया यार म्यू इक्वल्स टू -1 लैम्डा इक्वल्स टू -1, ये दोनों का क्या है, दोनों के पास एक कॉमन वैल्यू है। अब समझ में कॉमन वैल्यू का मतलब क्या है, दोनों के पास क्या है सेम वैल्यू आ रहा है। कोई भी इक्वेशन को पिकअप करो और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ जाए, अगर कहीं भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना क्या कहीं मैंने कैलकुलेशन तो मिस्टेक तो नहीं किया ना। अगर वो बोल रहा है कि शो दैट अगर मैं इंटरसेक्ट दिया गया तो सिंपली वो इंटरसेक्ट करेगा, सिंपली उसका कॉमन वैल्यू तो मुझे आना ही आना है। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू कितना आ रहा है -1 -2। ये समझ में कॉमन वैल्यू बेसिकली होता क्या, कॉमन वैल्यू मैंने क्या हुआ जब मैंने अपने अपने कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया, फिर मैंने वहाँ से इक्वेशन बना, जब मैंने कोई भी 2 इक्वेशन को सेलेक्ट किया, जब मैंने उसको सॉल्व किया तो मैंने वहाँ से देखा लैम्डा और म्यू दोनों का वैल्यू कितना सेम आ रहा है। अगर सेम अगर मेरे पास आ रहा होगा तो सिंपली मैं क्या बोलूँगा कि लाइन क्या आपस में इंटरसेक्ट करेगा। देखो इफ लाइन्स आर इंटरसेक्ट देन क्या वो दे हैव अ कॉमन पॉइंट। अगर लाइन्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करना है उसे तो सिंपली क्या कॉमन पॉइंट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये लाइन आपस में श्योर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के पास क्या कॉमन वैल्यू माइनस, इसके पास भी -1 इसके पास भी -1 मीन दोनों के पास क्या सेम वैल्यू। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि लाइन तो आपस में इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन मेरे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट करेगा नहीं, क्वेश्चन मेरे से पूछा है कि इंटरसेक्शन पॉइंट बता क्या होगा। मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट पता क्या होगा, तो सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मुझे क्या करना है, या तो तुम्हारा मन कर लैम्डा सिंपली क्या करो, आई नो थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंदी चला क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है बेसिकली। अब सिंपली जो अब हमें क्या करना है, लैम्डा अब मन करे तो लैम्डा इसके अंदर पुट कर लेते हैं। इसका नाम हमने क्या दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिया था, इसका नाम दे दो 4 और इसका नाम दे दो 5th। तो अब बेसिकली हमें या तो लैम्डा इक्वल्स टू -1 इसके अंदर पुट करो, या फिर म्यू इक्वल्स टू माइनस जो जहाँ मन करे वहाँ पे सिंपली पुट कर दो। सिंपली मैं लिख रहा हूँ पुट लैम्डा इक्वल्स टू, पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट पीटी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पुट आई होप तो दिखाई दे रहा, पुट लैम्डा इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कौन सा ये रहा। अब मन करे तो यहाँ पे सिंपली कितना 2 लैम्डा की वैल्यू कितना था -1 प्लस कितना हो गया 1, ये मेरे पास कितना था 3। देखो लैम्डा की जगह कितना हो गया -1 प्लस 2, ये मेरे पास 4 लैम्डा की जगह कितना हो गया -1 प्लस कितना हो गया 3। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो गया 2 इंटू -1 कितना हो गया -2 प्लस 1 कितना हो गया -1। ये कितना हो गया मेरे पास -3 प्लस 2 कितना हो गया अगेन -1। ये कितना हो गया -4 प्लस 3 कितना अगेन -1। सो मेरे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स इज -1, -1, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। क्या मन में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ किसने लैम्डा इक्वल्स टू -1 इसके अंदर क्या मैं म्यू इक्वल्स टू -1 नहीं पुट कर सकता। मैंने बोला बिल्कुल पुट कर सकता है। तेरे ऊपर टोटली हमारे ऊपर चॉइस होता है कि हमारे पास टोटली चॉइस होता है कि या तो मैं इसके अंदर लैम्डा इक्वल्स टू -1 पुट करके अपना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, या फिर मैं म्यू इक्वल्स टू -1 भी यहाँ पर भी अगर मैं पुट करूँ तो सेम ही आएगा वैल्यू। नहीं विश्वास हो रहा है देख लो, चेक करके देख लो। अगर मैं म्यू की जगह मैं -1 पुट करता हूँ कितना हो गया -1 प्लस 4, ये कितना 2 इंटू -1 प्लस 1, और ये मेरे पास म्यू की जगह कितना -1, ये कितना हो गया -5 प्लस 4 कितना हो गया -1, ये कितना -2 प्लस 1 कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया -1। देखो यहाँ से अगर मैं म्यू इक्वल्स टू -1 भी पुट करता हूँ तो -1 माइनस आ रहा है। अगर मैं लैम्डा इक्वल्स टू -1 भी पुट करता हूँ तो भी मेरे पास क्या हो रहा है, सेम वही आंसर आ रहा है -1। तो आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर, वो हमारे ऊपर चॉइस होता है। जैसे मैंने लैम्डा और म्यू का वैल्यू हमें आ गया, अगर दोनों का वैल्यू अगर मेरे पास कॉमन हो गया, दोनों का ऐसा इक्वेशन को हमें पिकअप करना है। मैं एक बार समराइज करता हूँ, कुछ अगर समझ में नहीं आया तो एक बार समझ में आ जाएगा। देखो आई नो सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी था, बट हमें कोशिश करता हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछने का ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहता है कि पूछ सकता है। अगर आ गया तो वेरिएंट को नहीं है तो हमें नॉलेज तो हुआ ना। हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 मेरे पास लाइन है, हमें ये ऑलरेडी बोला कि इंटरसेक्ट तो करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना है देखो इंटरसेक्ट करे या फिर ना करे, हमें क्वेश्चन में क्या कैसे अप्लाई करना है। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड बताया। 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले लाइन L1 लिखा, फिर L2 को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में करूँ। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो तब तो कोई बात ही नहीं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं किया तब तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में से कन्वर्ट किया। ये जैसे मैंने कन्वर्ट किया उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया, L1 लाइन पे मैं चाहता था मैंने माना कि 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तो सिंपली दोनों लाइन आपस में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा हो।
कंट्रीब्यूट तो दोनों लाइन कर रहा होगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, L1 लाइन का मैंने कुछ कोऑर्डिनेट लिखना चाहा L1 पे, तो सिंपली जो एक्सप्रेशन लिखा उसको कुछ कांस्टेंट माना, सॉल्व किया, मेरे पास L1 लाइन पे ये कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली मैंने L2 पे कुछ कांस्टेंट माना, उसको सॉल्व किया, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे ही मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या बोला, अगर दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इन दैट केस क्या होगा, दोनों के पास एक कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट में जो भी तूने कांस्टेंट माना है ना, कांस्टेंट में कोई भी क्वेश्चन कांस्टेंट जो भी तूने माना उसका क्या होगा, दोनों के पास क्या होगा, सेम वैल्यू होगा मेरे पास। कैसे होगा ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो भी तेरे पास एक्स का क्वेश्चन इक्वल टू एक्स का क्वेश्चन, वाई का क्वेश्चन इक्वल टू वाई का क्वेश्चन, जेड का क्वेश्चन इक्वल टू जेड का क्वेश्चन, सिंपली किया सॉल्व। फिर यहाँ से तूने 3 इक्वेशन बना ली। जैसे ही तूने 3 इक्वेशन बनाया, उसके बाद हमारे पास क्या चॉइस है, तीनों में से कोई भी 2 पेयर को सेलेक्ट कर ले, जो मन करे उसे सेलेक्ट कर ले। मेरा मन किया मैंने फर्स्ट और सेकंड को सेलेक्ट किया, जो मन करे उसे सेलेक्ट कर सकता है। 2 पेयर को सेलेक्ट कर उसको सॉल्व कर। कैसे सॉल्व करता है, 2 इक्वेशन को हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन को इक्वल करना होता है, सॉल्व किया। वहाँ से मैंने देखा म्यू इक्वल टू -1 है। जैसे म्यू इक्वल टू -1 है, मैंने किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दिया, या तो मैं लैम्डा की म्यू इक्वल टू माइनस यहाँ पुट करूँ, या फिर मैं चारों में से कहीं पे भी मैं म्यू इक्वल टू -1 पुट कर सकता। मैंने मेरा मन किया मैंने फर्स्ट में पुट करने का, तो जैसे ही मैंने म्यू इक्वल टू -1 को पुट किया, लैम्डा भी कितना क्या -1 है। अगर लैम्डा कुछ और आ जाता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं म्यू इक्वल टू -1 पुट किया और लैम्डा इक्वल टू 2 आ जाता, तो क्या ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट होता? बिल्कुल भी नहीं, मैं सीधे सीधे मना कर देता। बिकॉज क्यों, क्योंकि लाइन को अगर इंटरसेक्ट होना है तो दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट आना चाहिए, मीन दोनों के पास सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर लैम्डा इक्वल टू मेरे पास 2 आ रहा है, तो म्यू इक्वल टू भी कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट हमें आई होप तो समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन होने के लिए हमें सिंपली दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट मीन दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए। जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो दोनों का मेरे पास आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। फिर जैसे मेरे पास मैंने देखा कि दोनों का पॉइंट सेम आ गया, फिर मैंने उठाया, या तो लैम्डा को उठाऊंगा फिर माइनस म्यू को उठाऊंगा। सिंपली गया और मैंने क्या किया, इक्वेशन के अंदर सिंपली पुट कर दिया, जो कोऑर्डिनेट था वहाँ पे पुट कर दिया। लैम्डा इक्वल टू -1 पुट किया, मेरे पास एक्सप्रेशन के इंटरसेक्शन पॉइंट कितने -1 माइनस आ गया। सिंपली अगर मैं म्यू की जगह पुट करूँगा तो भी मेरा वही आएगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया हो कि कैसे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट को सॉल्व किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये कि अगर 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देन दोनों के पास क्या कॉमन पॉइंट होगा ही होगा। श्योर, अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही है। देखो मैंने क्या बोला था वहाँ पे, शेयर में ध्यान दीजिए, लाइन को इंटरसेक्ट अगर हो रहा होगा, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, हो रहा होगा, देन क्या होगा, दोनों के पास क्या होगा, सेम वैल्यू मेरे पास आएगा ही आएगा। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे गिवन था शो दैट, आपस में ऑलरेडी गिवन था कि इंटरसेक्ट है। तो मेरे हमें क्वेश्चन में अगर कभी भी गिवन हो कि इंटरसेक्ट हो रहा होगा, तो श्योर है मुझे इंटरसेक्ट तो हो ही रहा होगा। मुझे सिंपली कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था। फिर भी मैंने चेक करने के लिए, तसल्ली के लिए मैंने क्या किया, एक बार देख भी लिया, सॉल्व किया, तो मैंने देखा भी बिल्कुल ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दोनों के पास क्या कॉमन पॉइंट है। फिर उसको मैंने उठाया और मैंने इक्वेशन में पुट किया, फिर मैंने देख लिया कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो आई होप सो इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स, बेसिकली कैसे इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स कैसे सॉल्व किया जाता है समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने बोला ध्यान से समझ लेना। और जो स्टेटमेंट है ना, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट हमें क्या बोलता है कि अगर कभी भी 2 लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा, दोनों के पास क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर, जो भी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जो भी मैंने कांस्टेंट माना है उसको क्या होगा, सिंपली दोनों का वैल्यू क्या होगा, एक ना एक ऐसा वैल्यू तो होगा जिसमें सेम आएगा। ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि अबे मन में ये मत सोचना कि मैंने इन दोनों एक्सप्रेशन को उठाया, जो मन करे मुझसे बस हमें 2 पेयर को उठाना है, सॉल्व करना है। जैसे हम एक्स वाई को सॉल्व करते थे वैसे हम इसको सॉल्व करना है, यदि हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन तो यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे बस 2 ही वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं। एक तो पहला वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, वो देख लिया हमने। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन ये होता है कि हमें चेक करना पड़ता है कि 2 लाइन के इक्वेशन हमें दे देगा, बोले कि क्या ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा या फिर नहीं होगा। हमें चेक कैसे करेंगे इंटरसेक्ट हो रहा होगा या फिर नहीं। हमें ऑलरेडी हमने स्टेटमेंट देख लिया कि अगर इंटरसेक्ट होना है 2 लाइन को, तो सिंपली दोनों के पास क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर, जब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करा होगा, सेम नहीं है तो सिंपली मना कर दूँ। दैट्स इट, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन। उससे पहले मैं इस टाइप पे 1-2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन को इजीली थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन का। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं गिवन हो तो सिंपली मैं 0 और 1 का हमें हेल्प हमें लेना ही लेना है। गॉट माय पॉइंट। तो नेक्स्ट जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ इस पर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन x divided by y equals to y minus 2 divided by 2 equals to z plus 3 by 3 and x minus 2 by 2 equals to y minus 6 by 3 equals to z minus 3 by 4 intersect. Find their point of intersection. बेसिकली क्या 2 है, ठीक है, देख लेना। x डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू जेड प्लस 3 डिवाइड बाई 3। और सेकंड लाइन के इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू वाई माइनस 6 बाई 3 इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 4। हमें प्रूफ कर, हमें गिवन है ये 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करा, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। कैसे करेंगे हमें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, शो दैट द लाइन x plus 1 by 3 equals to y plus 3 by 5 equals to z plus 5 by 7 and x minus 2 divided by कितना गिवन है 1 equals to y minus 4 divided by equals 3 equals to z minus 6 divided by मुझे गिवन है 5 intersect
हमसे पूछा जा रहा है फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो बेसिकली क्वेश्चन इसको सॉल्व करना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन कि हमें दो लाइन दे देगा और सिंपली जरूरी नहीं कि कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है हमें लाइन, वेक्टर फॉर्म में भी देख लेंगे। सिंपली दो लाइन मुझे दे देगा, बोलेगा चेक करने के लिए ये इंटरसेक्शन है या फिर नहीं। इंटरसेक्शन होने के लिए दिमाग में ये बैठा लेना अच्छे से कि मुझे सिंपली इंटरसेक्शन होने के लिए दोनों लाइन के पास क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर कि जो भी मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ दोनों के पास ऐसा सेम वैल्यू होना चाहिए। मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ जो भी मैंने कॉन्स्टेंट माना दोनों के पास क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर सेम वैल्यू आ गया तो इनकॉम ये आपस में लाइन इंटरसेक्ट हो रहा होगा, सेम वैल्यू नहीं है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मना कर दूंगा कि लाइन मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट तो आप देखते हैं सेकंड वैरायटी का जो मेरे पास क्वेश्चन है, मीन फर्स्ट वैरायटी मैंने सेकंड वैरायटी तो करा दी कि अगर इंटरसेक्शन हो रहा हो तो सिंपली इंटरसेक्शन पॉइंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना फर्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन कि अगर मेरे पास दो लाइन का इक्वेशन गिवन हो और दे दे हमें बोले कि चेक करने के लिए इंटरसेक्ट कर रहा होगा या फिर नहीं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि इंटरसेक्ट होने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्या है कि इंटरसेक्ट होगा तो सिंपली दो लाइन को क्या होगा, आपस में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। कॉमन पॉइंट इंडिकेट फॉर जो भी मैंने कॉन्स्टेंट माना है, जो भी दो कॉन्स्टेंट में मानूंगा सिंपली उन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। अगर कॉमन सेम आ गया तो सिंपली बोलूंगा इंटरसेक्ट हो रहा, अगर नहीं आया तो सिंपली मना कर दूंगा। ये पॉइंट में क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन याद रखना, शो दैट के क्वेश्चन अगर कभी भी गिवन है उसमें हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्ट होता ही होता है। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन वाले ने गिवन है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मींस दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। हमें अगर इक्वेशन में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहा दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कभी भी शो दैट तो हमेशा याद रखना कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो ही रहा होगा, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन वाला बोला शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट, हमें इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइन, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, कैसे निकालना ये हमें सॉल्व करना अच्छे से पता है। अब देखते हैं फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन की कैसे उसको सॉल्व कर। देखो मगा बिल्कुल भी मत करना, अच्छे से कोशिश करना समझने का, पेशेंस के साथ इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट कर देखो यहाँ से ना थोड़ा सा स्ट्रेस, हम देखो स्ट्रेस यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि तो हार्ड कंसेप्ट कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या होगा स्ट्रेस हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि चैप्टर्स ऐसे आने वाला है जिसमें क्या एक हमने फर्स्ट टाइम देखा है, बच्चों 9th-10th वाला चैप्टर तो है नहीं बेसिकली कि हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हमारे पास आने वाला है। तो हमें ध्यान से यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया जाए। तो नेक्स्ट वैरायटी का जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो है हमारे पास कि अगर मैं दो लाइन का इक्वेशन दे दे चेक करने के लिए कि आपस में इंटरसेक्शन है या फिर नहीं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अब हमें देखना है यहाँ पे।